तोड़ देता तो बायर्स वहां पे थोड़ा जोर लगाते कि वो हाँ रेजिस्टेंस टूट गया और वहां पे थोड़ा हाँ प्रेशर करते, बट 50% के नीचे खुला तो ऊपर के सेलर्स तो हम्म और भी हावी हो गए, और ये लोग और सेलर्स इसमें ऐड हो गए जब उसका लो टूटा, नीचे गैप हाँ, दिख गई क्योंकि उनको उस हिसाब क्योंकि से। ये 5 मिनट में अगर देखें ना, 5 मिनट में ये जो सेलर बैठे हैं ना, इन सभी सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ है? इनका सेलर यहाँ होगा, किसी का यहाँ होगा, किसी का इस स्विंग के ऊपर, तो सभी का स्टॉप लॉस यहाँ पर ही हम्म। होगा मैक्सिमम, या उसके बाद यहाँ पे। तो राइट इसके ऊपर अगर राइट राइट। खुलेगा तभी ये लोग पीछे हटेंगे, अगर ऊपर ही नहीं खुला तो ये पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो ये नीचे क्लोज हम्म। था कल, आज नीचे से ही खुला, पहले ऊपर आने की कोशिश करी इसने। ठीक है, अब वन वे तो आएगा ही नहीं ना, ये तो फिर से अब ये ट्रेंड लाइन जो बना रहे हैं उसका ही समझ लो रिटेस्ट हुआ और फिर ले जाएंगे नीचे। समझे? राइट राइट। देखो क्या है ना कि जो समझा। जो लोग यहाँ यहाँ पर एक्टिव होते हैं, जैसे मान लो कि आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हो, तो आप तो देखोगे कि ट्रेंड लाइन चल रही है, ब्रेकडाउन करेगी, रीटेस्ट पे मैं एंटर करूंगा, आप ट्रेंड लाइन वाले हो। ठीक है, कोई बंदा होगा कि जिसने देखा है कि ये मान लो ट्रेड था, ये नीचे आया, ये ऐसे करके ऐसे, कोई देखेगा कि इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पर है, उसको मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे लोअर लेवल पे दिख रहा होगा यहाँ कहीं, है ना, उसकी एंट्री उस हिसाब से बन जाएगी। कोई सोच रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस है, जैसे ये रेजिस्टेंस के पास आएगा मैं यहाँ पे एंटर कर लूंगा, रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस। तो मतलब कि ये भी, ये एक तरह के बंदे हो गए जो रेडी रहे हैं, जो रेडी है एंटर करने के लिए। ये दूसरी तरह के हो गए। ये तीसरी तीसरी साइकोलॉजी में 3 तरह के जो अपना पैटर्न बना, कोई होगा मैं हेड एंड शोल्डर देख रहा है उसके नेकलाइन पे एंटर कर जाऊंगा। ठीक है, ये चौथी तरह के बंदे हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये सभी सेलर हैं जो अलग अलग व्यू बना के बैठे हैं, कोई ट्रेंड लाइन बैठा होगा बनाकर, कोई हेड एंड शोल्डर बना के बैठा होगा, कोई एम पैटर्न समझ के बैठा होगा, जिसको जो दिखेगा वो एंटर करता रहेगा। ठीक है, अब इसमें ये हेड एंड शोल्डर वाले तो पहले से होंगे। देखो, एक तो कल जो सेलर रेजिस्टेंस पे जो एंटर हुए कल, वो बैठे हैं इसमें। ठीक है, दूसरा जो ट्रेंड लाइन जो यहाँ ब्रेक डाउन हुई थी वो बैठे हैं इसमें। ठीक है, बाद में जिनको ये हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, ठीक है, वो बैठे। आज भी ये हेड एंड शोल्डर वाले एंटर हुए होंगे, सबने देखा कि हेड एंड शोल्डर था, ब्रेक डाउन हो गया, रीटेस्ट करेगा नेकलाइन को, फिर कंटिन्यू रीटेस्ट पे भी बैठे होंगे बहुत से हेड एंड शोल्डर वाले। समझ रहे हो ना? तो जैसे ये स्पोर्ट टूट गया, यहाँ पे और एंटर हो गए होंगे ये भी। तो तीन चार तरह के लोग इसमें बैठे हुए हैं। 2-3 तरह से पहले से बैठे हुए हैं, 2-3 आज ऐड हुए हैं। आज कौन से ऐड हुए हैं? जो ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुई है कल, अब रीटेस्ट कर ले तो हम एंटर कर लेंगे, तो वो बैठे हैं। कुछ होंगे जो स्पोर्ट देख रहे होंगे कि स्पोर्ट ब्रेक डाउन होगा तो हम एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो सभी ने मिलकर वही हाँ किया। बट देखो रेड ये कैंडल। जो जिस बट हाँ सेलिंग तो हुआ है, बट सेलिंग भी यानी उतना फ्लो से भी ये नहीं आया है जिस हिसाब से वो प्रीमियम हाँ, बढ़ना उतना चाहिए और उस हिसाब से जाना चाहिए। उतना देखो ना, क्या है ना कि ये तो मार्केट का वो है ना, जो उसको जिस तरह से जाना है उसी तरह से ही जाएगा। क्यों अभी देखो सेलिंग इतना फास्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये ना बहुत बड़े डाउन रेंज ट्रेंड में में अभी हम फंसा है। नहीं है। हाँ, ये हाँ देखो रेंज में ये जो अपसाइड में, पुराने और टाइम ऊपर में, वाले भी प्रेशर लगाएंगे, नीचे हाँ, वाले भी प्रेशर लगाएंगे। इस रेंज को हमने मुश्किल से यहाँ से निकाला है। ठीक है, उसके बाद अगर ये देखे तो ये जो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था ये अभी रीटेस्ट होगा, तो यहाँ तक का ही टारगेट होना चाहिए था। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच हो गया, अभी पुल बैक यहाँ तक फिर से ले सकता है। ठीक है, हो सकता है ये पुल बैक ले जाए पूरे टाइम, फिर उसके बाद मैंने सेकंड हाफ में मैंने सुबह मॉर्निंग में इसमें एक बाय किया था निफ्टी में। मुझे लगा अच्छा, देखो वहां पे वो अच्छा सा एक सपोर्ट पे खुला है उस हिसाब से, और डब्ल्यू पैटर्न हाँ भी उस हिसाब से कंफर्म कर रहा है। मेरे को लगा वो वहां पे कल बाइंग आई थी एक अच्छे से, तो आज भी अगर वो हाँ, वहां पे जा नहीं रहा है, फर्स्ट टाइम नहीं गया, सेकंड टाइम नहीं गया, फिर 1 मिनट में वहां पे देखो छोटा सा एक एनगल्फिंग मिला वहां पे, उस हिसाब से मैंने उसको देख के बाय किया था। ये मल्टी टाइम टेस्टेड लेवल है ना ये, तो अब इतना दम नहीं है। समझे? हाँ वो तो अगर है। ये फर्स्ट टाइम टच हुआ होता या सेकंड टाइम, तब तो आपको पुल बैक अच्छा खासा मिल जाता। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट टाइम टच किया था एक अच्छा बाइंग आया, सेकंड टाइम फिर टेस्ट किया फिर अच्छा बाइंग आया, तीसरे टाइम काफी वॉलेटाइल हुआ, लेकिन तीसरे टाइम चौथे टाइम तो वॉलेटाइल होकर ही फिर गया है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड टाइम ज्यादा अच्छा पुश मिलता है। तो अगर आपने यहाँ पे कोई पकड़ भी लिया मान लो ट्रेड, तो आपका टारगेट यही होना चाहिए, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर सभी को दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, और ब्रेकडाउन भी हुआ था वो, तो आपका टारगेट यहाँ तक का ही होना चाहिए था, वहां से लंबा नहीं। देखो ना, ये डेली हाँ चार्ट, तो पहली तो बात मैंने ये, उतना ही वहीं बस वहीं पे बुक कर लिया मैंने। मैंने वहीं पे बहुत देखो सा हाई मेरा जब टारगेट ही था। जब ना हमें पता है ना कि डेली चार्ट में रेड कैंडल है और ये काइंड ऑफ ऐसे एम पैटर्न ये बन सकता है ऐसे करके। ठीक है, टॉप पर ही खड़े हैं हम ऑलमोस्ट। तो ये जब गया है, ये नीचे, ये फिर ऊपर, ये एम पैटर्न बन सकता, तो एम पैटर्न की ये सेकंड लेग फॉर्मेशन है, इसके नीचे निकलता तो ये नीचे का अच्छा ट्रेड मिलता। ठीक है, तो ये ट्रेड हमें इस हिसाब से प्लान करना, तो मैंने यही देखा था कि ठीक है एम पैटर्न भी बन सकता है, ये ऐसे करके नीचे आएगा, तो मुझे था कि इसके जैसे नीचे निकलेगा मैं एंटर करूंगा। तो वही बहुत अच्छी एंट्री दी थी इसने यहाँ पर। एक तो ब्रेकडाउन पे भी बहुत अच्छी, ब्रेकडाउन होने के बाद ये रिटेस्ट कर रहा था वहां पर भी बहुत अच्छी। देखो
1 मिनट चार्ट में देखो ये इसने ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, अच्छे से होल्ड करके उसको ब्रेक डाउन दिया, फिर रीटेस्ट करने गया। इस रीटेस्ट में भी एंटर कर सकते थे, ठीक है। रीटेस्ट के बाद जब दोबारा उसको नीचे आ रहा है यहाँ पे हाँ, एंटर बट आते वो हैं रिटेस्ट में तो वो एंट्री तो सही थी, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया, लॉजिक सही बैठ नहीं रहा था, मुझे लॉजिक हाँ चाहिए था उस एंट्री के तो लिए। लॉजिक, हाँ विदाउट वही है लॉजिक ना कैसे कि एंट्री कर लो। तो वही अगर डेली चार्ट में आपका व्यू क्लियर हो जाए ना तो इजी हो जाएगा ट्रेड करना। अब इसमें व्यू क्लियर था, अब देखो ना मुझे था कि ये यहाँ तक ही जाना चाहिए, कोई ट्रेंड लाइन है और उसका जाने का वे भी बहुत सही नहीं है, ठीक है, काफी स्ट्रेच होता हुआ जा रहा है, तो इसमें हमें प्रीमियम मुझे हमारे इसमें बहुत ज्यादा कैसा था पता बढ़ेंगे। है, मेरा मेरा वनडे पे व्यू कैसा था पता है। हम्म ये जो 31 मई का जो हाई है, 31 मई का हाई, ठीक है, हम्म वो हाई और 31 मई का लो, मतलब वो एक रेंज हो गई है, वो कैंडल की एक रेंज हो गई है, मतलब उसी के हम्म अंदर दो कैंडल्स हो गई थी। आज कल वो जो ऊपर वाला गया था, मुझे आज लगा था उसका जो हाई का है ना, वो सपोर्ट लेके आज एक अच्छी ऊपर साइड वो जा सकता है, रिटेस्ट कल कर लिया था उसने, तो आज तो अपसाइड जा सकता है। वो जा सकता था, बट अगर वो 50% के ऊपर खुलता तो शायद। ना देखो ना, अगर मान लो कि ये कोई कैंडल बनी है, ठीक है, अब इसमें मान लो सेलर है, तो ये सेलर ना तब तक नहीं डरेंगे जब तक इसके 50% से ऊपर नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर मान लो नीचे खुल रहा है, ठीक है, नीचे खुलकर तो जो जो मर्जी करता रहे, ज्यादा दूर जाएगा नहीं, नीचे अगर खुलेगा भी तो अगर इस तरह जा भी रहा है तो 50% तो कम से कम देखो 50% के ऊपर आ रहा है कि नहीं। अगर 50% नीचे फिर से, अब देखो इस ये छोटी सी जो कैंडल थी इसके 50% के करीब ही आया था वो, देखा जाए तो कल का जो इतना हुआ है उसके 50% में ही आया, देखो समझे, उसके ऊपर तो गया ही नहीं ना। तो वो नहीं जाने देंगे। जो भी एक मान लो कोई रेड कैंडल है ना, कोई या रेड कैंडल के दिन अगर उसके लो के पास अगर नेक्स्ट डे ओपनिंग हो गई ना, अगर जैसे ही वो निकालेगा वो फिर से गिरना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां पे इन लोगों का तो प्रेशर है ही ऊपर से, यहाँ पे कोई सपोर्ट देने नहीं आएगा, गिरते हुए नाइफ को कोई नहीं पकड़ने वाला, ठीक है। अगर ये इतना गिर रहा है, सभी बायर कब आएंगे जब उनको कुछ थोड़ा सा हौसला मिलेगा, थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिलेगा कि चलो आधे तो सेलर हमने ओपन गैप अप ओपनिंग में निकाल दिए, ठीक है, फिर वो यहाँ कहीं घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी इतने नहीं, ज्यादा अग्रेसिव वो यहाँ पर ही होंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो वहां पे इस तरह से ट्रेड करना थी, बहुत इजी ट्रेड था, ये मुश्किल नहीं था। बट बात यह है कि इसमें टारगेट छोटा ही था और इसमें प्रीमियम इतने बढ़ नहीं रहे थे, ठीक है, ये अब मेन स्पोर्ट है। अब यहाँ पे टिके प्रीमियम ना टिके वो, प्रीमियम उतने बढ़े नहीं है, बहुत हाँ स्लो वो स्लो बढ़े नहीं। बढ़े हैं, बस वही 10-20 पॉइंट ही गए हैं, बस उससे ज्यादा नहीं गए। हाँ तो ये बहुत मतलब होल्ड कर करके जा रहा है। अब देखो जाने को तो इसको नीचे जाना है काफी, ठीक है, जाने को तो अब इसने ऐसे इस रेंज से निकाल दिया, तो इसके पास नेक्स्ट रेंज तो ये है, अब इस रेंज के अंदर है, लेकिन इस रेंज पे ऐसे सीधा नीचे बहुत ज्यादा गिरे मुझे नहीं लगता। यहाँ से एक पुल बैक ले सकता है, फिर अगर आना हो तो वही नीचे है, आएगा। उसमें भी देखो ना, अगर निफ्टी जा रहा है, बट फिर निफ्टी देखो ना वही अटका पड़ा है, तो वो अब मूवमेंट ही प्रीमियम नहीं कर वही रहा वही का मैंने फिर निफ्टी में भी है। एंट्री किया था। बट फिर निफ्टी में मूवमेंट ही नहीं है, वही फिर लटक के निफ्टी रहा है। में अभी बैंक निफ्टी निकला है, फिर अभी बैंक निफ्टी निकला है, शायद बैंक निफ्टी उसको फिर खींच लिया, अभी निफ्टी बैंक ने निफ्टी तो में मूवमेंट हुआ है। फिर निफ्टी ने तो अटका दिया बहुत, उसने पूरा फंसा दिया, उसने चला ही नहीं। ये मैंने एंट्री किया था इसमें भी, यहाँ पे रीटेस्ट के टाइम इसने इतना यहाँ वॉल्टल किया ना, प्रीमियम हिला ही नहीं, मैंने इसको निकाल दिया फिर, यहाँ कहीं निकाल प्रीमियम दिया हिला था ही इसको, ऐसे। इसका हिला नहीं मैंने भी क्योंकि एंट्री किया था, मैंने भी एक एक लॉट से एंट्री किया था, बट तो उसमें मूवमेंट दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो जिस वे से जाना चाहिए उस वे से जा ही नहीं रहा है, वो वही अटक जा रहा है। देखो फिन निफ्टी का भी सिंपल था, इसकी यही नेकलाइन बनती थी, इस हेड एंड शोल्डर जो काइंड ऑफ बना है इसका ये वाला, ठीक है। ये जैसे इसके कल तो ब्रेकडाउन दे दिया, अब हमें एंट्री करना है इसके रीटेस्ट पे, ये ऊपर ऊपर खुला ऊपर है, ये रीटेस्ट एंट्री थी हमारी यहाँ पे, इसमें रीटेस्ट की एंट्री हो सकती थी, फिर हम डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये इस रेंज के अंदर बट ऐसे ये, ऐसे में अपन को आज एक्सपायरी के दिन ऐसे मूवमेंट में कुछ मिलेगा भी नहीं, ऑप्शन बायर से कुछ नहीं हाँ मिलेगा। ऑप्शन बायर को कुछ खास नहीं मिलने वाला, ये तो है। बट चलो प्राइस एक्शन तो समझो ना, कम से कम हमें वो तो समझ आए। हाँ, ऑप्शन बायर को तभी मिलता है जब कोई ट्रैप हो जाता है, ट्रैप होता है हम्म, तो उनके स्टॉप लॉस उठते, तभी ऑप्शन बायर को पैसा मिलता है। अब ये मूव कर रहा है, अब इसने हार्डली क्योंकि तीन मैं चार जो रुपए आपके वीडियोस प्रीमियम। देख रहा हूँ, मैं आपके वीडियोस देख देख के यही साइकोलॉजी सीख रहा हूँ पूरी, उसमें 50% ये वो सब सब समझ में आ गया मेरे को अब। अब देखो, अभी हम डेली चार्ट देख लेते हैं सभी के, ठीक है, उसका मोटा मोटा समझने की कोशिश करते, पहले तो ये समझ आ गया निफ्टी 50 का, है ना, कि टॉप हाई से ही हम्म। था एंड एम पैटर्न काइंड ऑफ हमें दिखेगा। ये सेकंड लेग थी, सेकंड लेग बन सकती है अगर इसके नीचे ट्रेड होता, वो हो रहा है नीचे ट्रेड और नीचे जा रहा है, रेड कैंडल बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पे ना अग्रेसिव। ओके अब देखो बैंक निफ्टी का सीन, देखो बैंक निफ्टी भी वही इतने मूव का, ये 50% ऊपर गया, 50% बाद हमें क्या चाहिए, रिजेक्शन चाहिए, जो तो ये रिजेक्शन वाली कैंडल थी बहुत अच्छी,
सिर्फ ऐसे ऐसे करके। कितनी अच्छी कैंडल थी वो रिजेक्शन की। एक मिनट रुको, इसको मैं इस तरह से, देखो ये इसका बहुत अच्छा रिजेक्शन कैंडल था, 50% से करीब। अगर इसमें भी वो अच्छा, 50% के नीचे खुल के इसलिए काम कर गया, सेलिंग है ना। हाँ देखते हैं, वो भी छोटे टाइम में देखते हैं। देखो ना, एक पहले चीज देखो, ये इसका हाई था पहले टाइम का, ये मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने देखा कि ठीक है ये हाई था, इसने मुश्किल से इसको ब्रेकआउट किया, लेकिन आप वो फेल हो रिकॉर्डिंग गया, कर रहे हो वापस क्या? अंदर आ। हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और ये ब्रेकआउट किया था और ये फेल हो गया, इसके अंदर आ गया। इट मीन का जब अंदर आने के बाद एक बार फिर रिटेस्ट करेगा, ये हेड एंड शोल्डर बनाकर नीचे घुसेगा, समझे। तो एक से इसका ये शोल्डर बन जाएगा और इधर शोल्डर बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छा रिजेक्शन था उसपे कल, ठीक है ना। और ये ब्रेकआउट फेलियर का जो उस हिसाब से दिखता है उसको भी समझ आएगा कि ठीक है ब्रेकआउट दिया था, फेल हो गया, वापस अंदर आ गया, ठीक है। अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन, फिर नीचे। या तो ये समझ लो, या आप समझो कि ये नीचे गया, ये 50% पुल बैक लिया, फिर कंटिन्यू कर रहा है, या तो ये समझ लो। दूसरा कि अगर आपको पता है कि ये रेड कैंडल ऊपर से काफी अच्छी रिजेक्शन है इस कैंडल में, ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी सेलिंग का मिलेगा तो हम उसमें एंटर करेंगे। मान लो अब इसके जैसे नीचे निकलेगा तो उसमें एंट्री बनती, अगर ऊपर कुछ एंट्री हुई तो वो भी लेते हैं। अब 5 मिनट में देखते हैं कि इसमें क्या एंट्री मिल सकती थी। डेली चार्ट में ना कहीं पर भी देखो बाइंग बाइंग साइड का बन नहीं रहा, व्यू नहीं बना, ठीक है, कहीं पर भी नहीं दिख रहा बाइंग साइड का व्यू, ठीक है। ये हाई है, ये इसका लोअर स्विंग है, ठीक है, इसके बीच में चल रहा है। पहले इसने इस रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, लेकिन वापस अंदर ही घुस गया। तो अभी जब जब तक वो अंदर है इस रेंज के, तब तक वो कुछ नहीं करेगा खास, ठीक है, तब तक प्रेशर सेलिंग का रहेगा। अब 5 मिनट में चलते हैं, पहले इसमें देखते हैं कि क्या क्या एंट्री थी। देखो इसकी एंट्री देख लो कितनी सिंपल है इसकी भी। मैं कहता हूँ पुराने सभी लेवल छोड़ो, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, रिसेंट लेवल ड्रॉ करो। ये लो, ये मैं रिसेंट के, अच्छा पूरे ही आ गए वो। चलो इसको ऐसे नहीं, हमें इसको रिमूव करके समझते हैं। देखो ये मुझे दिख रहा है कि ये उसके ऊपर के लेवल है, ठीक है, ऊपर का रेजिस्टेंस है, और नीचे से एक ये ट्रेंड लाइन सी फॉलो कर रहा था, ठीक है, जो ब्रेक डाउन हो गई थी कल। नीचे से सपोर्ट जो आएगी एक ये आएगी, क्योंकि यहाँ पर इस दिन से ये होल्ड कर रहा था, ये सपोर्ट था इसका। अगर इसको मैं ना अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, मैं रिसेंट जो हाई है उसको मार्क कर लेता हूँ, ये लो, ठीक है, ये लेवल था। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो ये कुछ नीचे का लेवल। अब मुझे पता है कि ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, नहीं ऊपर गया, ब्रेकडाउन दे दिया इसने ट्रेंड लाइन का। इट मीन कि अब सेलिंग प्रेशर में, अब ये इसके पास सपोर्ट था, ठीक है, ये वाला। तो हमें पता है कि फर्स्ट टाइम ऊपर से उसको टच करेगा तो सपोर्ट लेगा। सपोर्ट उसने लिया, ऊपर खुला, इट मीन कि वो सपोर्ट ही लिया उसने, ठीक है। लेकिन यहाँ से उसका अगर थोड़ा हॉरिजॉन्टल लेवल देखे तो ये लेवल है, वहां से उसने 50%, इसी मूव का 50% के करीब खुला, ऊपर नहीं जा पाया, वहां से सेलिंग ली उसने, और यहाँ से फिर से डाउन आना शुरू कर दिया। अब इसको नीचे का लेवल डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि इतना दूर से आ रहा था। इसने देखो यहाँ पे होल्ड किया, कुछ टाइम होल्ड किया, फिर ब्रेक डाउन दिया उस लेवल का। तो ये सीन है। अब इसका मैं मैक्सिमम वॉल्यूम देखना चाहता हूँ, एक मिनट को। हाँ देखो ये बैंक निफ्टी है, ठीक है, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम देखूंगा कि कहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम में ट्रेड हुआ था इस इसमें। ओके, तो ये हमारे पास यही मोटा सा लेवल है, तो ये यहाँ से लेकर इतने एरिया के बीच में ही मैक्सिमम वॉल्यूम है। मीन्स कि ये पूरा रेंज का रेंज 42,200 के करीब जो है, ये पूरा रेंज ही हमारा सेलिंग जोन होगा। अब आप एक चीज समझो ना, जब हमें पता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पर है, तो मीन्स कि मैक्सिमम अगर नीचे क्लोज हुआ तो इट मीन्स की सेलर ही होंगे इसमें ज्यादा फिर, है ना। अगर मान लो कि रेड कैंडल क्लोज हो गई नीचे ऐसे कुछ करके, तो इट मीन्स की सेलर ही हावी है, तो सेलर का ही क्वांटिटी होगा ज्यादा ऊपर, ठीक है इसमें। तो ये ना, मान लो रेड कैंडल ये क्लोज है, इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पर है, इतने एरिया के बीच में है, तो इट मीन्स कि ये इतने एरिया के बीच में पूरे सेलर ही बैठे हैं। अगर ये सेलर के ऊपर खुला तभी ये डरेंगे, ठीक है, जहां जहां बीच में खुलकर ऊपर निकले तब ये डरेंगे, अगर ना नीचे खुला तो नहीं, नहीं ऊपर जाने देंगे। तो ये नीचे खुला था, इसने ब्रेक डाउन दिया था, ये रीटेस्ट करने गया और डाउनफॉल। यही ये चीज ना बहुत सिंपल है, लेकिन इसको जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी आप शुरू कर सकते हो अपने काम धंधे। अब पीछे के लेवल तो बहुत से मैच करने लगे हैं, अगर मैच करने जाओ तो सिंपल है कि इतने एरिया के ऊपर नहीं गया, ठीक है। यहाँ पे इसने नीचे आया था, यहाँ से होल्ड किया, फिर इसने इसको ब्रेक डाउन दे दिया था। हमें पता है कि रीटेस्ट करके जाएगा, इसने ये रीटेस्ट किया, इसका यहाँ पे सेलिंग ट्रेड बन सकता था एक।
तो बैंक निफ्टी का भी बहुत सिंपल था, लेकिन हम इसमें नहीं करते क्योंकि इसमें प्रीमियम ज़्यादा रहते हैं, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो बिगिनर को मुझे हिसाब से नहीं करना चाहिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि फालतू में क्यों एक्स्ट्रा लॉसेस देने इसमें, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। निफ्टी थोड़ा सही है, आराम से चलता है। फिर निफ्टी का हाँ, भी देखो निफ्टी और सेम। ये फिर निफ्टी भी चाहिए। हाँ, ये कितना टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया, देखो इसको ही मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ लोग। ठीक है, यहाँ से उतना होल्ड कर, इतना मुश्किल से गया, अब इतना इंपॉर्टेंट लेवल, इतना बड़ा गैप अब खोल कर दूर नहीं जाएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस से वो सेलिंग फिर से आ गया। ठीक है, इसने भी कल फ्लो में ही ब्रेकडाउन दे दिया नीचे। अब ये फिर इस रेंज के अंदर अगर आया है तो इसको रीटेस्ट करने के बाद ही नीचे जाएगा, उसने ये रीटेस्ट किया था। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे नहीं पकड़ पाया क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिव नहीं था, तो ये मैंने इसको यहाँ पकड़ने की कोशिश करी थी। पकड़ा मैंने, काफी टाइम होल्ड किया, इसने थोड़े लॉसेस दिखाए, प्रॉफिट दिखाए, ऐसे ही करता रहा। फिर मैंने इसको काट दिया क्योंकि ये प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था और ये भी नहीं चल रहा था। ठीक है, तो ये फिन निफ्टी का देखो, सभी में किस में आपको चाहिए। अब देखो बजाज फाइनेंस का हमने ट्रेड मैंने देखा था कि इसका मैक्सिमम वॉल्यूम इस लेवल पर है। ठीक है, तो मुझे था कि अगर इसके नीचे खुलेगा ना तब ये सेलर के हाथ में ही रहेगा, लेकिन ये खुला तो एकदम से ये ऊपर ही आ गया। ठीक है, कुछ टाइम में ऊपर ही रहा इस रेंज के। तो अब देखो ऊपर रहा तो बायर के हाथ में ही रहा तब से। बेशक मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन ये बायर के हाथ में ही है, क्योंकि इसका मैक्सिमम वॉल्यूम जो था, जहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम था ना, वो बायर के हाथ में ही रह गया। बाद में ऊपर खुल जाएगा, ऊपर रहेगा तो फिर बायर के हाथ में, तो बायर के हाथ में ही है अभी, इसलिए ये नीचे आया ही नहीं। अगर ये नीचे खुला होता ना, नीचे फेस किया होता तब होता। अब इसमें खुला तो ये नीचे ही था, मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं खुला था शायद, लेकिन इसकी कैंडल पहले इतनी बड़ी थी कि कोई हैवी क्वांटिटी एकदम से एंटर हो गई इसमें, समझे, या निकल गई होगी, जाए आ गई होगी, कुछ भी। तो उसके लिए नीचे नहीं आया, हालांकि इसका भी व्यू मेरा डाउन साइड ही था कि नीचे की तरफ ही जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा इसमें ट्रेड एक प्लान किया था, बट वो एक्टिव ही नहीं हुआ तो हमें करना ही नहीं है फिर। ठीक है, इसके नीचे अब हमारे पास इसमें दो लेवल थे, एक तो ये ट्रेंड लाइन का, एक ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस सपोर्ट का, सॉरी। तो अगर इसमें ये ब्रेकडाउन दे देता ना तो मैं इतना यहाँ पे एक्टिवली एग्रेसिवली एंटर नहीं करता, क्योंकि मेरे पास ये पास में एक सपोर्ट भी है। मैं चाहता कि ये नीचे आए, इसके नीचे भी जब जाएगा तब एंट्री करता, फिर उसके वहां जो मुझे यहाँ पे स्विंग मिला होता छोटा सा, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखता, और ये फिर मुझे टारगेट मिलने की उम्मीद थी। ठीक, लेकिन अगर जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, इसके बीच में एंटर नहीं करना। अगर इसमें कर भी रहे हो तो आपका टारगेट पहले यही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर से वो घूम सकता है। या तो एक छोटे छोटे टारगेट रख लो, या फिर इसको नीचे आने दो, इसके बाद एंटर करो। तो ये बहुत अच्छा इसमें ट्रेड था। अभी आपका डेली का टारगेट कितना रहता है? मतलब आप कितना सोचते हो कि 3,000, 2,000, 5,000 कितना बनाना है? देखो डेली का जो व्यू मेरा रहता है, डेली का मुझे होता है कि 5-6 हज़ार बन जाए नॉर्मली, नॉर्मल दिनों में वो मोर देन इनफ है। क्योंकि 5 हज़ार से भी मैं 15 दिन भी कर लूँ तो मैं 60-70 हज़ार तक तो वैसे ही ले जाऊंगा उसको। ठीक है ना, तो हम्म। मेरा मंथली टारगेट जो होता है 5 हज़ार के हिसाब से, 5-6 हज़ार के हिसाब से मुझे होता है कि 50 से 70 हज़ार के बीच में मुझे उसका ग्रो करना है इसको। ठीक है, एक्सपायरी को छोड़कर। ठीक है, अगर एक्सपायरी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव मिल जाते हैं कभी, ठीक है, तो उसमें 25 बन जाता है, कभी 50 बन जाता है, तो उसको मैं कभी गिनता नहीं हूँ, उसको मैं ज्यादा कंसिडर नहीं करता हूँ। उसमें उस भी अगर मान लो 50 या 25 बना, इसमें से भी मैं 5 को ही गिनता हूँ कि 5 बना, बाकी जो है वो मैं बफर के लिए रख लेता हूँ कि थोड़ा सा बफर ऊपर हो जाए तो अच्छा है, या फिर उसको निकाल कर मतलब कि साइड में रख लेता हूँ, उसको मैं ज्यादा गिनती में नहीं रखता हूँ। देखो ना, अगर इसमें भी आपको ग्रो करना है ना, बैंक निफ्टी में भी करना है ना, आप एक लॉट के साथ ना, मैं कहता हूँ कि 1 महीना ट्रेड करो। 22 दिन ट्रेडिंग होती है, अगर कोई छुट्टी ना हो तो सैटरडे संडे को छोड़कर 22 दिन में आपको 15 दिन प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, और बाकी दिनों में स्मॉल लॉसेज लेने हैं। ठीक है, बड़े लॉस नहीं करने हैं, स्मॉल लॉसेज ले सकते हैं बस। आप मैं देखो, अगर आप ना डेली का देखो इसमें 1000, हाँ, देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर ना डेली का 1000 रुपया बनाना है, ऐसा टारगेट लेके चलो। 1000 रुपया बनाने में कितना ही लगेगा, आपको 20 पॉइंट चाहिए। एक लॉट हो अगर निफ्टी 50 का है, ठीक है, मल्टीप्लाई 20 के साथ करोगे तो हमें 1000 रुपया चाहिए। ठीक है, 20 दिन, अगर आप 15 दिन प्रॉफिट कर लेते हो तो आप 15,000 बना लेते हो। ठीक है, अभी आप ये देखो कि ये 15,000 बनेगा ना, इसमें आपकी साइकोलॉजी, ठीक है, टिक,
साइकोलॉजी को टिक लगा दो, साइकोलॉजी अच्छी होगी। दूसरा, आपकी प्लानिंग जो कर रहे हो, आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, वो टिक हो अरे जाएगी। भैया वो तो तीसरा, ठीक है, बट मेरे को एक बात बताओ, रिस्क छह मैनेजमेंट। हजार से 15,000 कैसे बने? देखो 6,000 से एक लॉट तो आता है कि नहीं उसमें? वो तो आता है, बट उसमें रिस्क कितना रखे? अगर 2 बार भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर तो लेने लायक भी नहीं बचेगी। नहीं, 2 बार नहीं, एक ही बार ट्रेड लो, एक ही ट्रेड में 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। नहीं, कंटिन्यू 2 दिन एसएल हिट हो गया तो? 2 दिन ट्रेड करना ही नहीं है ना, एक ट्रेड ही करो। जब तक कैपिटल बहुत ज्यादा कम होता है तो ट्रेड भी कम करना चाहिए, एक ट्रेड करो बस, ज्यादा ट्रेड नहीं करने हैं। एक ट्रेड करो, सिंपल से टारगेट है, 500 का लॉस रखो, 500 लॉस हो गया तो बंद कर देना है, नहीं तो 1000 मिला तो लेना है, 1/2 या 3 लेना है, ठीक है, बस इतना ही रखो। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे तब 10 का भी नहीं बनता अभी बैंक निफ्टी में, तो सॉरी निफ्टी 50 में। अब और तो 20 पॉइंट ही टारगेट रखो, 20, हमें 20 से ज्यादा मिल जाते हैं, बट 20 रख लो, बहुत ही कम बोल रहा हूँ, 20 रख लो, 20 पॉइंट हमें कैप्चर करने हैं बस। 1000 रुपये बनेगा, 15,000 बना सकते हो आप। इसमें अकाउंट इतना बूस्ट नहीं करेगा, लेकिन जो आपका माइंड सेट बन जाएगा ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो अलग लेवल का होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, जो पैसा अकाउंट बढ़ा करना है, जब पैसा बनाना है आपको अच्छा, भाई वो तो क्वांटिटी से बनेगा, ठीक है। 1000-2000 क्वांटिटी लोगे तभी आपको बड़े बड़े प्रॉफिट दिखेंगे। लेकिन हम तो उसके लिए तभी नहीं आए ना, क्योंकि उसके लिए तो हमें 1000 क्वांटिटी के लिए तो रेडी नहीं है, ना तो पैसा है ना मेंटली रेडी। तो एक लॉट से ही आ जाओ, ठीक है। एक लॉट से 15 दिन कम से कम ट्रेड करो, 15 दिन प्रॉफिट करो कम से कम, ठीक है। जैसे आपका आज का ट्रेड था, 1 मिनट, देखो ये बहुत अच्छे ट्रेड थे। अगर मान लो पिछले कुछ दिन का भी देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड थे। सिंपल सिंपल व्यू बनाओ, उसके ऊपर ट्रेड लो। ये देखो, आज के ट्रेड में कितने पॉइंट मूव किया उसने, 20 पॉइंट तो मूव कर दिया, ठीक है। 20 पॉइंट उसने आज मूव किया है। और मैं दिखाऊं तो ये देखो, ये प्रीमियम था, हमने 40 पे पकड़ा था इसको, ठीक है। हालांकि इसको और भी पहले पकड़ा जा सकता था, 32, 33, 35 के करीब 40 पे पकड़ा था, तो 60 तक गया, ठीक है। 20 पॉइंट इसने दिए, इतनी रफ मार्केट में भी इसने 20 पॉइंट दिए, ठीक है। इतनी रफ मार्केट में भी हमें 20 पॉइंट मिले। और इसमें स्टॉप लॉस कितना था मेरा, देख लो, 7 रुपए का स्टॉप लॉस था, वो भी बहुत दूर, वो भी मैं बहुत लेट एंट्री हुई मेरी, देख रहे हो, ट्रेड किए हुए 7 रुपए आपने? का स्टॉप। हाँ, ट्रेड लिया? हाँ इसमें ट्रेड लिया था, कुछ ऐसा खास फिर नहीं, निफ्टी देखो या छोटा निफ्टी सा में? है। दोनों में लिया था, फिर निफ्टी में 600 का लॉस हो गया, निफ्टी। क्योंकि जो चल नहीं रहा था। निफ्टी में 2700 का निफ्टी। प्रॉफिट था। हाँ क्लियर लग रहा है, निफ्टी 2700, निफ्टी एकदम बराबर। प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे थे ना, बढ़ ही नहीं रहा था, देखो ये चल ही नहीं रहा था, तो फिर नहीं, उसको निकाल प्रीमियम दिया इसने निफ्टी में बढ़ रहे हैं ना। हाँ बढ़ रहा है, मतलब उतना अच्छा नहीं बढ़ रहा ना, ये देखो कितना हाँ धीरे वो तो धीरे तो है। गया है। ये देखो धीरे धीरे तो जा रहा था, इसने बहुत परफेक्ट, वोलेटाइल, कितना टाइम टाइम खराब कर दिया। एकदम और परफेक्ट ट्रेड। फिर निफ्टी का मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, ये चल ही नहीं रहा था, प्रॉफिट दिखा रहा था, फिर नीचे घुस रहा था, दिखा रहा था, फिर तो फिर मैंने इसको निकाल दिया। ये दोनों होल्ड कर रहे थे। हाँ ये गिर नहीं रहे तो चल नहीं रहे। गिर देखो रहे। एक और बात भी है, मैं अगर आप ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हो ना, तो मैं कहता हूँ कि अपना फिर निफ्टी को भी छोड़ दो, ठीक है, बाकी सबको छोड़ो, सिर्फ निफ्टी को पकड़ो, एक को एक ही ट्रेड करो। फोकस। हाँ, निफ्टी को ही करो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं, निफ्टी को करो। निफ्टी बहुत अच्छे ट्रेड देता है यार, कल देखो ना, ये मैंने कितनी बार आपको बताया सबको कि इतना बीच में क्लोज है, ऊपर का भी रेंज उतना है, नीचे का भी उतना है, तो किसी साइड ऊपर खुला है तो नहीं, और ऊपर का रेजिस्टेंस ये था, ये इतना बड़ा खुलकर नहीं जा सकता था, ठीक है। इसने पहली बार ट्राई किया तब भी नहीं गया, ठीक है। फिर नीचे आ गया तो नीचे का टारगेट था कि यहाँ सपोर्ट तक आएगा। अब देखो, इतना ऊपर खुलने का, ऊपर की सपोर्ट को ये फर्स्ट टाइम टच कर रहा था, तो फिर से बाइंग आना था एक, फिर से बाइंग आया। अब वो बाइंग दिखाएगा कि कैसे स्ट्रांगली अच्छी बाइंग है या वीक है। तो ये वीक बाइंग थी, यहाँ से तो ठीक था, ऊपर गया, बट जब इसने ऊपर ब्रेकआउट करना था ऊपर का लेवल, तब देखो बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 छोटी छोटी कैंडलें थी ना, 7 8 कैंडल बनाकर थोड़ी ना ब्रेक करके जाएगा। और एक कैंडल ने ही पिछली 4 5 कैंडलों को खत्म कर दिया, रेड कैंडल ने, तो मतलब बायर तो वीक है यहाँ पर, यहाँ पे एक फिर से सेलिंग का ट्रेड था।
समझे। अगर आपने यहाँ पे नहीं, चलो ये दूसरा ट्रेड तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे था, वो तो काफी मतलब एंड पे था, ये तो करना ही नहीं था इतना दूर का। तो इसके बाद आज का ट्रेड वही था, फिर वही कंटिन्यू था कल की चीज कि रिटेस्ट करेगा और फिर डाउन, समझ रहे। ये सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं यार, इतना ठीक है, थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट करो, करना शुरू करो ना, फिर हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ 20 पॉइंट पकड़ो, निफ्टी में ट्रेड करो हर रोज, ठीक है। निफ्टी में ट्रेड करो, 20 पॉइंट का टारगेट, 20 से 30 पॉइंट का टारगेट रखो, 10 पॉइंट का एसएल रखो, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ ना करो, ठीक है। एक लॉट 100 क्वांटिटी भी जब लोगे तो 3000 बना लोगे, ठीक है। 30 पॉइंट कैप्चर करते हैं, हमें 100 नहीं करना, हमें सिर्फ एक लॉट ही करना है, ठीक है। एक लॉट ही करो, 1500 का प्रॉफिट आपको इजीली मिल जाएगा अगर 30 पॉइंट का हो। 20 पॉइंट ही बस है भैया, 20 पॉइंट से ज्यादा मुश्किल है मेरा। 20 पॉइंट में तो 1000 रुपए मिलेंगे। 20 बहुत है मैं वही हजार, बोला, देखो 20 कर लो ना, वो भी मैं 20, आउट द मनी 20 में लेता। देखो ज्यादा आउट ऑफ नहीं कम जाना है, ठीक प्रीमियम है, में। ज्यादा नहीं। अब देखो ये क्या है ना कि ये यहाँ पे था, मैंने कौन सा लिया, मैंने 550 का, शायद मैंने 550 की 600 का, ये 600 का लेना लेना चाहिए क्योंकि वो एट द मनी के पास है, ठीक है, ठीक है ना। एट द मनी के पास वाला ही लो, जो भी आपको राउंड नंबर मिलेगा एट द मनी के पास वो ही लो, 600 का ले लो, 550 का मैंने भी ले सकते हो, थोड़ा सा 500 वाला ले लिया, सकते हो। 500 ज्यादा दूर हो जाएगा ना, बहुत दूर हो जाएगा, तो उसमें उतना मूवमेंट नहीं बट मिलेगा। वो भी भैया स्टॉप लॉस कितना, अगर, 24 से 42 तक गया। अच्छा, वो भी कम पैसे में, फिर तो 500 सही 600 है। रुपए का रेट है। कौन सा था, 400 500? 500, 18,500 की फी। ओके, ये देखते हैं इसका कहाँ है। लॉजिकल 24 पे पकड़ना, फिर 42 तक आई है इसका। कितना, एक लोड लिए तो उसका 800 900 रुपए रिटर्न पर लोड। हाँ, देखो ये कहाँ पे हमने कहाँ पे एंट्री, हम रीटेस्ट पे, मान लो हमने रीटेस्ट पे एंटर किया, ये रीटेस्ट पे बहुत अच्छी जगह पे ही था, देखो ये कहाँ था, यहाँ पर था, है ना। ये नीचे से वी शेप रिकवरी करके आ रहा है, ऐसे सीधा तो नहीं जाएगा, होल्ड करना चाहिए, उसने होल्ड किया, रेड कैंडल बनाई, इतने में इसने इधर हमारे इसमें चार्ट में रीटेस्ट हो गया था, ये रीटेस्ट के टाइम यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे एंटर करके इसी के नीचे स्टॉप लॉस होता और अब 1/2 का टारगेट रख सकते थे, है ना। तो ये सिंपल था, इसमें देखते हैं कितना था, अगर यहाँ पे हम एंटर करते स्पिन मार के ऊपर, कोई 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस था, इसमें 10 पॉइंट तो मिले इसमें। सेम मैं वहीं पे एंटर किया और वहीं पे निकल गया, सही है फिर तो, क्योंकि देखो क्योंकि वो वहीं पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था, हैमर बनाया और फिर एक ऊपर बूम किया, मैं निकल गया। बैंक बैंक निफ्टी के लॉजिक अपने देखने ज्यादा छोड़ दो, वो ज्यादा ना देखो, निफ्टी का देखो कि कहाँ पे बुक करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ से निकलेगा, स्पॉट आएगी, नहीं ट्रेंड नहीं, लाइन वो की। हैमर बन रहा है ना भैया, देखो उधर सपोर्ट हाँ, ब्रेक करके हैमर यहाँ बना, फिर वापस ऊपर गया। तो ये ऐसे लॉजिक एक के ही रख कर उसको ट्रेड करो कि इसके क्या लॉजिक कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छा मिल जाएगा पैसा, एक इसको ही करो बस, निफ्टी 50 को करो, एक लॉट के साथ करो 15 दिन, मतलब एक महीना, एक लॉट के साथ करो, फिर एक महीने के बाद अपने आप को अगर प्रॉफिटेबल बनते हो तो अपने आप को रिवॉर्ड दे दो, ठीक है, एक लॉट और 2 लॉट पे आ जाओ, कम से कम 15 दिन उसमें ट्रेड करो एक लॉट के साथ, वो भी अच्छी से माइंड सेट के साथ, अच्छे से प्लानिंग करके, ऐसे नहीं कहाँ भी घुस गए। नहीं, ये भी बहुत अच्छा था, इसमें 1/2, इतना दूर के प्रीमियम में भी 1/2 मिल गया तो और तो क्या ही चाहिए फिर। लेकिन एक्सपायरी में ज्यादा दूर का नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि वो फिर मूव नहीं करेगा, वो अटक जाता है तो फिर दिक्कत करेगा। मैंने शायद 600 का ही लिया था। अब तो और एक प्रॉब्लम है, अब फ्राइडे को भी है तो उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, कहीं निफ्टी का एक्सपायरी। फ्राइडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है नहीं, शायद। अभी बैंक निफ्टी का भी फ्राइडे को ही होगा, एक लॉ पास हो गया ना। बैंक निफ्टी का, हाँ, ग्रुप पे देखो ना, अब बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी फ्राइडे को होगा। अच्छा मैंने देखा नहीं अभी। बैंक निफ्टी भी अभी फ्राइडे को एक्सपायर होगा।
फिर तो ये वो हो जाएगा ना, फिर तो हर इंडेक्स अपने अपनी मर्जी से चलेगा। तो वही तो, अब तो सबका कितने साइकोलॉजी, सबकी अलग अलग, कोई होल्ड करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई निकलेगा, कोई नहीं हाँ, निकलेगा। अब तो वही और तो, फिर प्रॉब्लम हो इतने जाएगी। बड़े मूवमेंट नहीं, अग्रेसिव जो पैनिक होते हैं वो मुझे लग रहा है कम होंगे फिर। अब तो अपन को सिर्फ वो इंडिविजुअल चार्ट देख के ट्रेड करना पड़ेगा कि ये चार्ट में वो लोग निकल रहे हैं कि ये चार्ट में नहीं निकल रहे, बस वही देख के ट्रेड लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखो, अगर कि मान लो अगर बैंक अभी निफ्टी बैंक की, निफ्टी को मैच करने जाएंगे तो वो लोग तो होल्ड करेंगे, उसकी एक्सपायरी कल है तो भी। हाँ, उनकी काम है वो होल्ड कर, वो करेंगे ही नहीं, तो फिर उसको देखना नहीं होगा, अभी हमें उसको छोड़ना होगा देखने के लिए, एक एक को ही देखो बस अब। अभी 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 वैसा एक्सपायरी वगैरह नहीं देख सकते, बट अभी बस स्टॉप लॉस के भरोसे पे चल सकते, कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा उसके भरोसे पे। एक एक का ही चार्ट पैटर्न फॉलो करके चल सकते हैं अभी। हाँ, क्योंकि अभी ये, अब देखो ट्यूसडे को फिर निफ्टी हो गया, थर्सडे को निफ्टी हो गया, फ्राइडे को ये हो गया, तो मतलब पूरा हफ्ता ही बस एक्सपायरी पे ही निकल जाएगा सबकी। मिड कैप की भी होती है, वेडनेसडे को शायद मिड कैप की होती है, पूरा हफ्ता एक्सपायरी हो गई मैं तो। फ्राइडे को तो सेंसेक्स की भी होती है ना, मंडे ही बचा था बस एक। हाँ, वही तो, अब सब अपने हिसाब से चलेंगे, सब अपना अपना। ऐसे मजा नहीं आएगा ना, बट ऐसे ट्रेड करने में। सिर्फ सिर्फ निफ्टी पे एक पर फोकस करेंगे तो बेटर है मेरे हिसाब से। अरे अच्छा, मतलब आज 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 क्या दिन है? अच्छा, कल कल आज परसों की जो ट्यूसडे। एक्सपायरी होगी उसमें बैंक निफ्टी नहीं होगा, है ना? हाँ, नहीं, उस पर पे नहीं होगा, कल वो एक्सपायरी थोड़ी है, 14 कल को तो होगा। तेरा वेनेसडे है। मतलब परसों जो भी है, परसों की एक्सपायरी आएगी उसमें बैंक निफ्टी नहीं होगा। मेरे को जून नहीं, नेक्स्ट मंथ से है शायद, नेक्स्ट मंथ से, अगले महीने से है, 7 तारीख से। जुलाई जुलाई से है, जुलाई से। हाँ, जुलाई से। हाँ, मतलब सब अभी जो इसका इसका लॉट भी तो चेंज होने वाला है बैंक निफ्टी का, 25 से 15 होने वाला है, वो कब होने हम्म, वाला क्या पता क्या कर रहे हैं। है। सही में मतलब पैसा कमाने के लिए भी कितनी अड़चने करते जा रही है। रोज नया नया, रोज नया नया, कुछ ना कुछ। अभी तो टाइमिंग ही बढ़ाने वाले। वही तो, टाइमिंग बढ़ाएंगे तो क्या मतलब, क्या ही ट्रेड कर लेंगे हम लोग, बस पैसा ही गवाएंगे, कुछ नहीं मेरे होगा। मुझे ऐसा लग रहा है, अगर टाइमिंग बढ़ा दी ना इन्होंने, फिर जो एक्सपायरी वारी के मूव आते हैं ना वो हट जाएंगे। नॉर्मल देखो कि ब्रेकडाउन दिया है तो ये 2 दिन चलेगा ऊपर तक की नहीं, वो ही चलेगा, फिर स्विंग ट्रेडिंग ही चलेगी प्रॉपर। हाँ, फिर तो ऐसा ही चलेगा, क्योंकि वो पैनिक में एग्जिट और पैनिक टाइमिंग का तो फैक्टर ही हाँ, हट जाएगा वहां से। वो फिर हट जाएगा, फिर वो नहीं करेंगे, फिर तो गैप अप गैप डाउन भी कम ही खुलेंगे, क्योंकि 5-6 बजे तक तो मार्केट वैसे खुली रहेगी, तो अमेरिकन मार्केट है सब खुल जाएंगी। उनका पैनिक होता है कि वो कहाँ खुल गई, ये होगा वो, तो आधा तो उनका भी हम टाइम देख लें कि वो पैनिक है। अगर टाइमिंग मार्केट का ट्यूसडे टाइमिंग तो नहीं खुलेगी बढ़ाएंगे, पाँच बजे के करीब, टाइमिंग का जो लॉ आया था वो तो पास नहीं हुआ ना। टाइमिंग का लॉ तो पास नहीं हुआ ना। क्या पता उनका कम कर देंगे। अभी एक्सपायरी है, वो ठीक है, अगर अरे इतनी बढ़ाएंगे, लिक्विडिटी वो तो अगर है नहीं बढ़ाएंगे, यार जितना, अगर वो लोगों इतनी ने टाइमिंग लिक्विडिटी तो बढ़ा है दी ही है तो नहीं जो जितना। मूवमेंट आएगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, और जब तक पूरा दिन बैठेंगे, जब बंद करेंगे तब लास्ट में मूवमेंट आ जाएगा, खत्म काम। क्या? ऐसे ही ट्रेड कर लेंगे। हाँ, अच्छा मिलेगा फिर भी, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ही, फिर अच्छा ही है, जो भी है, जो भी होगा अच्छा है, वो मैनेज तो करना ही पड़ेगा जैसे कि। चलो कोई बात नहीं। देखो ना, मैं आपको फिर से एक बात बोल रहा हूँ, डेली चार्ट का फोकस करो बस, डेली चार्ट को समझना जितना जल्दी शुरू कर दोगे आपके काम हो जाएंगे। आज भैया ये गैप फिल करने के लिए आया मेरे हिसाब से। मैंने यही सोचा था। डेली चार्ट में यार दिख ही रहा है ना साफ के ऊपर, ये रेजिस्टेंस बन रहा है तो उसके ऊपर तो जाएगा ही नहीं ना, बायर तो उसके ऊपर ही एक्टिव होंगे। उसके ऊपर जहाँ उससे पहले एक्टिव होंगे तो जैसे जो छोटी सी रेड कैंडल कल की थी उसके ऊपर एक्टिव होंगे, जैसे उसके ऊपर आएगा तब एक्टिव होंगे।
अगर उसके नीचे है तो बायर एक्टिव ही नहीं होंगे, कोई भी बंदा वहां पे एक्टिव नहीं होगा। अच्छा अभी हम जो जो ना ओपन हो रहा था उसका देखते हैं क्या कर रहा था ये। देखो ये हुआ ओपन, ठीक है, स्पोर्ट को स्पोर्ट की तरह काम तो करना था, उसने किया। यहाँ पे अगर आपने लिया होगा तो यहाँ तक शायद कुछ बनाया होगा, यहाँ पे एंटर किया होगा तभी एक अच्छी बाइंग मिली। क्योंकि देखो ना डेली अगर आज के दिन की बात करें तो पहली कैंडल तो वॉलेटाइल थी, तो यहाँ डब्ल्यू तो बना नहीं, थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए। प्रॉपर डब्ल्यू दिख रहा है, इसके ऊपर एंटर कर सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस। ऊपर तो वो गया लेकिन ज्यादा लंबा होल्ड नहीं करना था, क्योंकि डेली चार्ट के हिसाब से डाउन साइड व्यू बन रहा था, अपसाइड का व्यू नहीं बन रहा था, ठीक है। एक और देखो ना यार ये कितना नीचे से गया है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो इसको डेली चार्ट को, ये यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से, ठीक है, वो पूरा ऊपर लेकर गए, यहाँ पे क्लोज करवाया, ठीक। अगले दिन इतना बड़ा ऊपर खुला, ठीक है, और उसको ऊपर ग्रीन में होल्ड नहीं कर पाए, थोड़ा सा नीचे आकर क्लोज हुआ। अब ऑलरेडी हम यहाँ से इतने पॉइंट ऊपर ही हैं, ठीक है, इतने पॉइंट, यहाँ तक हाई लगाया इतने पॉइंट, तो उसका 50% करीब तो रिट्रेस बनता ही है। तो ये 50% करीब आ गए हम ऊपर से नीचे। अच्छा अगर मैं आपको इसका फिबोनाची लगाकर भी दिखा दूं तो हमें थोड़ा देखते हैं, क्या मैंने भी नहीं देखा, लगाकर देख लेते हैं। लास्ट स्विंग ये है और लास्ट हाई ये है, इसका तो कुछ आया ही नहीं मैंने बीच में लगा रखा है। खैर तो हमें वैसे ही दिख रहा है वो तो, कि ये इसका इतने बड़े मूव का ये आधा ही है, तो आधे से नीचे तो आ ही रहा। बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा था, देखो बैंक निफ्टी का मैंने देखा था लगाकर, बैंक निफ्टी ना पूरे अपना 50% से रिजेक्शन ले रहा था। ये इसका लो था और ये उसका हाई था, देखो फिबोनाची का पूरा वो 38%, 50%, उसके ही पूरा 50% पे क्लोज हुआ था इस दिन, ऊपर जाकर ये रिजेक्शन लिया, यहाँ पे क्लोज। खैर हम इन सब चीज़ों में तो ज़्यादा जाते नहीं है, ये सब चीज़ें तो इतना मैं तो नहीं देखता हूँ, तो बट वैसे बता रहा हूँ। अब ये फिन निफ्टी भी देखो ना, फिन निफ्टी में जब मूवमेंट तो नहीं आ रहा है इतना अच्छा, लेकिन इसने भी ना जिस रेंज को होल्ड कर रहा था, देखो उसी रेंज के नीचे आया, नीचे से ट्राई कर रहा है, तो ये उसने पिन बार सब बना दिया, ठीक है। बहुत अच्छा रिजेक्शन कैंडल था ये, इसके नीचे आएगा तो नीचे जा सकता था। अब 5 मिनट में एक बार इसको देखो, फिर निफ्टी के चार्ट को फिर से देखो, यहाँ पर कहीं दिखने लग नहीं रहा कि यहाँ पे स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेंथ आ रही है। ये इसका होल्ड का लेवल था, ठीक है, एक रेंज थी जो उसमें होल्ड कर रहा था, नीचे ब्रेकडाउन दिया है तो ये रीटेस्ट कर रहा। पहली कैंडल ने कंफर्म नहीं किया, अगर बायर को एक्टिव ही होना होता तो पहली कैंडल इसके ऊपर ले जाकर क्लोज कर देते, समझे, ग्रीन कैंडल बनाकर इसके अंदर क्लोज करते यहाँ पे, लेकिन पहली कैंडल भी इनडिसाइड है तो उसमें भी कुछ डिसाइड नहीं हो पाया। तो दो तीन टाइम ऊपर नीचे किया, उसके बाद इसने फिर ये ट्रेंड लाइन की ब्रेक डाउन दे दी, ये छोटी सी। अगर आज की भी देखो तो ये ब्रेक डाउन दिया और नीचे आना शुरू कर दिया, बट इसमें इतना मोमेंट ही नहीं बना है जितना बनना चाहिए था। पता क्यों नहीं बना इसमें, क्योंकि देखो ये अपने से स्पोर्ट के पास ऑलरेडी है, ठीक है, ये स्पोर्ट के पास है। निफ्टी 50 नहीं था, निफ्टी 50 काफी दूर था। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी अपने स्पोर्ट के पास है, जो पुराना स्पोर्ट था ना इस दिन का, ठीक है, ये स्पोर्ट के पास है, देखो ये भी स्पोर्ट के पास है, बैंक निफ्टी भी। निफ्टी 50 नहीं था, निफ्टी 50 थोड़ा सा, मतलब कि इसका जो है ना ये पैटर्न, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये उसके पास नहीं था, ये बाकी सभी का ये लेवल मैच कर रहा है ऐसे करके, इसका नहीं कर रहा था, इसका दूर था, समझ रहे हो। बाकी सभी तो ओपन ही इस लेवल के पास हुए ना, यहाँ कहीं पे सभी ओपन हुए, ये ओपन हुआ ऊपर क्योंकि इसका लेवल ही ऊपर था, तो ऊपर से जब आएगा तो ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, थोड़ा डीप, ज्यादा डीप चला जाएगा, तो इसने वही किया, नीचे चला गया, इसने ट्रेंड लाइन को फॉलो करने की कोशिश करी। अच्छा कल 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 का मैंने वीडियो बनाया नहीं था, ठीक है, अब मैं वो कितनी बार हाँ बताऊं कल आप का बताओ, समझ में तो आ गया वैसे भी। है ना, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार वही बताता रहता हूँ, फिर आप बोलोगे कि एक ही लेक्चर एक ही बात बोल। अब वो चीज मैंने नहीं कई नहीं बार ऐसा नहीं बता रखी है। बोलेंगे, आप तो इतना फ्री में सिखा रहे हैं, आप तो ऐसे थोड़ी नहीं बोलेंगे। देखो ना वो बात बार बार होती है। अच्छा अभी 2 अब दिन इसमें से कैसे एकदम करना है। माइंड क्लियर है मेरा। हाँ हाँ 2 अच्छी दिन से बात है फिर। ठीक है, समझ में आ रहा पूरा। देखो ना अभी हम क्या करते हैं, मैं ऐसे ना सभी चार्ट लगा के रखता हूँ तो मुझे समझ आता रहता है कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अब देखो 5 मिनट में मुझे दिख रहा था कि इतना बड़ा गैप अप खुला और ऊपर का रेजिस्टेंस ये था, ठीक है, सपोर्ट ये बन रहा था,
ऊपर खुला ना, देखो पहली कैंडल ऊपर जाना कोशिश करा इसने, ठीक है, ऊपर जाने की और कोशिश करी और इसी टाइम दूसरी कल कैंडल फिर सुबह गैप। इसी टाइम कल सुबह से सर ने ना बैंक निफ्टी में कॉल बाई किया था, लाइव लाइव रिकॉर्डिंग है इसने, सुभाषी सर ने। हाँ वो तो स्कैल्प कर रहे थे ना, वो थोड़ा सा मोमेंटम के लिए कर रहे थे कि थोड़ा मोमेंटम मिलेगा। हाँ तो हमारा व्यू नहीं बन रहा था, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस पास में है, इतना बड़ा खुला है तो ऊपर नहीं, इसको ब्रेक नहीं करेगा, हम इसके बीच में भी नहीं घुस सकते, हम वेट कर रहे हैं कि कब ये इसको टच कर दे रेजिस्टेंस को, हम वहाँ पे डाउन ट्रेड लेंगे, ठीक है। हाँ अब इतना टच के बाद जो होता है, टच के बाद सभी लोगों का माइंड क्लियर होता है कि हमें प्रॉफिट बुक करना है, निकलना है, वहाँ पे पैटर्न नहीं बनते, ठीक है। पैटर्न कब बनते हैं, जब किसी को पैसा ज्यादा ना मिला हो, फिर फाइट होती है, फिर फाइट में जो पैटर्न बनता है जिस साइड वो ले जाए उस साइड वो पैटर्न को लेके जाना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर फाइट होने का मतलब ही नहीं बनता था, क्यों, क्योंकि इतना नीचे से ऊपर खुला था, बायर को तो वैसे ही पैसा मिल चुका, बायर को वैसे ही 100 150 200 पॉइंट मिल चुके हैं, और खुलते ही और ऊपर जा रहा है, और भी 20 30 पॉइंट मिल गए, तो बायर का तो माइंड क्लियर था ना, उनको तो मिल चुका है और भी, और वो फाइट नहीं अरे करेंगे। वो फाइट वो सेकंड टाइम जो फॉल आया वो दिन, वो उसका लॉजिक क्या होगा? मैं वो भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले हमें एम पैटर्न नहीं देखना था, पहले हमें कैंडल पे ट्रेड करना था, समझे, क्योंकि एक साइड वालों को अच्छा खासा मिल चुका है, वो नहीं रुकेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये माल इतना बड़ा ना होता, छोटा सा होता, फिर ये फाइट करते, अगर बायर्स को भी इतने पॉइंट ना मिले होते तो फिर ये फाइट करते, उसके साथ रेंज बनाते, उसको ऊपर या नीचे ब्रेक डाउन फिर करते। बायर को फाइट करने का मतलब ही नहीं था, बायर को सोते सोते 100 पॉइंट मिल चुका है, 20 और मिल गए, 20 30, वो क्या ही करेंगे, और फाइट नहीं करेंगे, वो निकल जाएंगे। कहाँ निकलेंगे, कहाँ, इंपॉर्टेंट लेवल के पास। जैसे ये देखो पहली कैंडल ग्रीन गई, दूसरी कैंडल शूटिंग स्टार काइंड ऑफ बनी, तो जैसे रिजेक्शन कैंडल बनी, इसके नीचे एंटर करना चाहिए था, जैसे इसका लो निकला एंटर, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, ठीक है। टारगेट जो रीसेंट स्पोर्ट आएगा, ये स्पोर्ट था पहले, ठीक है, ये स्पोर्ट मिला, वहां से सीधा आया, ये बहुत अच्छे प्रीमियम, मॉर्निंग में बहुत अच्छे प्रीमियम भाग रहे थे, बाकी दिन तो साइडवेज हो गए। अब आपको पता है कि ये जो लेवल था, यहाँ पर इतना ऊपर जाने के बाद फर्स्ट टाइम टच हुआ है, ठीक है, इस लेवल पर फर्स्ट टाइम टच हुआ था, इस पे हमें फिर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना था, हमें इसमें बाइंग ट्रेड भी ले सकते, जैसे ब्रेकआउट किया, होल्ड किया। अब इसको, इस ब्रेकआउट में मैं क्यों नहीं एंटर करूंगा डायरेक्ट, इस ब्रेकआउट में, क्योंकि ये बैक टू बैक यहाँ से चला, 3 4 कैंडल डायरेक्ट ऊपर चली गई ब्रेकआउट करके, मैं वेट करूंगा यहाँ की होल्ड करके फिर से कुछ दिखाए, इसने होल्ड किया, जब दोबारा दिखना लगा, उठता हुआ दिखा कुछ ग्रीन कैंडल जैसा, फिर यहाँ पे एंटर करना था, और इसके 50% या इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना था, और इसको हमें फिर से वही यही हाई तक का टारगेट रखना था। ये टच कर दिया उसने, यहाँ पर भी हाई मिला, यहाँ। अब देखो क्या है ना कि जब दोबारा ट्रेड लेते हैं ना यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से वहां पे ऑप्शन बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि अगर साइडवेज हो रहा है तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो फिर हमें टाइम डीके का भी देखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन सेल करके बैठे तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छे पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग जहाँ पे ज्यादा प्रेफर मैं करता हूँ दूसरे ऐसे टाइम में, ठीक है, पहले मूव अच्छे से। अब दूसरी बात, जब ये जब देखो, जब ये इतने अच्छे से होल्ड किया था यहाँ पर, इसने फिर ब्रेकआउट दिया यहाँ पे है ना रेंज का, और ऊपर इसको जब इस टाइम ब्रेक नहीं किया ना, तो ये इतना दूर से देखो, यहाँ से रख लो, ये बैक टू बैक ग्रीन 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 बनाकर जा रहा है, ये ऐसे थोड़ी ना ब्रेक करके चला जाएगा, ठीक है। अगर इसका मैं मोटा मोटा सा ऐसे देखूं, तो ये देखो, ये ट्रेंड लाइन जिसको फॉलो कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन को तो ऑलरेडी 3 4 बार टेस्ट कर चुका था, ठीक है, एक बार ये, दो तीन, ये चौथी बार तो इसको टेस्ट कर रहा है, तो हर चीज 3 4 बार टेस्ट होती है, वैसे वीक हो जाती, ठीक है। और डेली चार्ट में व्यू कब बन रहा था, देखो डेली चार्ट में इतना नीचे से ऊपर था, इतना बड़ा गैप अप खुला, ये रेजिस्टेंस है, इसको डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकता इतना नीचे से जाकर। तो डेली चार्ट में व्यू मेरा प्रॉफिट बुकिंग का ही था कि बायर अब प्रॉफिट बुक ही करेंगे, क्योंकि उनको मिल चुका है, और वो नए बार एक्टिव होंगे नहीं, नए बार ऐड नहीं होंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी मिल चुका है इतना बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। तो जैसे इसने फिर इसको ब्रेक डाउन दिया इस ट्रेंड लाइन का, रीटेस्ट का किया, यहाँ पे एक एंट्री थी, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होता हमारा, और टारगेट इसी लो का फिर से, ठीक है। अब ये देखो, ये टारगेट इसने ना दिया एंड पे जाकर, मीन्स के पूरा दिन प्रीमियम मूव कुछ खास किया ही नहीं होगा, लास्ट में किया होगा, अगर यहाँ बाइंग आ गई तब डर जाओगे आप, इधर ऊपर ऊपर नीचे कर दोगे, है ना। तो ये मार्केट ऐसा ही करती है, अगर ऑप्शन, इसीलिए ऑप्शन सेलर सेफ रहते हैं। ऑप्शन सेल किया होता, जब इसने ये हाई भी लगाया ना यहाँ पर, तब भी आप प्रॉफिट में ही होंगे, ठीक है। तो ये इसने बाद में टारगेट प्रॉपर दिया है, लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखते चलो कि ऑप्शन सेलर को ज्यादा अच्छे से ट्रेड मिलते हैं, अच्छे से मतलब मैनेज कर सकता है वो, ठीक है, उसको प्रॉपर टाइम मिलता है एग्जिट करने का, एंटर करने का। तो
वहां से कुछ प्रीमियम खास मूव नहीं किए, बट एंट्री वगैरह अच्छी थी। टारगेट हमारे 1:3 बन रहे हैं, क्योंकि ये अगर स्टॉप लॉस ऊपर का रखेंगे तो उस हिसाब से तो नीचे 1:3 बन नहीं रहा है, ठीक है, इतना इतना स्पेस था नीचे। बट वही है ना कि जाने का वे अच्छा नहीं था, धीरे 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 कर रहा है तो हमें कुछ खास मिलेगा नहीं। यहाँ पे प्रीमियम मूव करेंगे लेकिन आप इतने में बोर होकर निकल गए होंगे। जो ऑप्शन, अब ऑप्शन सेलिंग में ऐसा है कि एक बार एंटर कर लो, स्टॉप लॉस लगा दो, आराम से अपना काम वाम करो, कोई जरूरत नहीं है उसको बार बार देखने की, ठीक है। तो ये यहाँ से फिर से ब्रेक डाउन दिया, तो मेरा व्यू था कि इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि और देखो ये नीचे आया और ये वी शेप रिकवरी कर रहा था, वी शेप बनाकर सीधा ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा, ठीक है। ये तो 1 मिनट के चार्ट में पुल बैक दिख रहे हैं, 5 मिनट 15 मिनट में जाओगे तो वी शेप ही है सीधा, समझे, सीधा वी शेप बनकर सीधा ब्रेकआउट करके जाएगा ऊपर। तो ये फिर से नीचे आ गया उसके। अब देख कल का जब ये नीचे आया तो और भी नीचे आ सकता है, क्योंकि कल के हिसाब से ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, तो वो आज भी नीचे आएगा, उस रेंज के नीचे आएगा जो रेंज में। अच्छा जी, मैंने ये लेवल ड्रॉ कर रखे इधर, जिस रेंज को इसने पकड़ा सुबह जब गया था उस रेंज में होल्ड नहीं कर पाया, सेकंड आज फिर नीचे आ गया उस रेंज के नीचे, और फिर नीचे की रेंज में आ गया, इस नीचे वाली रेंज में आ गया अभी, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर नीचे करेगा। ये चीजें सिंपल लग रही हैं सब देखने में, मुझे तो सिंपल लग रही हैं, आपको पता नहीं कैसे लग रहे होंगे। और ये कैंडल, ये भी मैंने, यार ये तो मैंने अभी भी बताया था ना, जो मैं वीडियो बनाया मैंने 3-4 पार्ट बनाए, उसमें मैंने ये लास्ट में एक्सप्लेन किया था कि जब नीचे काफी टॉप पे जाने के बाद अगर कोई शूटिंग स्टार मिलेगी हमें, ऐसा रिजेक्शन कैंडल 2-3 कैंडलों के बाद, तो वहां पे जैसे निकलेगा वहां पे नीचे आएगा। अब उसका मतलब ये नहीं था कि अगर ये ग्रीन कैंडल है फिर ग्रीन कैंडल है, ये ठीक है, वो तो है, उस तरह से तो है ही, लेकिन इस तरह से भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, नीचे से क्लोज होकर एक कैंडल ऐसे करके ऊपर गई है, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट ऊपर खुल गया तो नहीं जाएगा। तो ये भी तो अगर देखा जाए तो 2-3 ग्रीन कैंडलें ही बन रही होंगी ना इतने टाइम में। अगर ये छोटी छोटी कैंडलों में जाता तो ये 2 कैंडलें तो ग्रीन बना ही सकता था इतने इतने तक ऊपर तक। तो मतलब तो वही था, इसने भी वही शूटिंग स्टार सब बनाया ऊपर से, इंसर्ट कह लो या शूटिंग स्टार कह लो, इसको नाम तो देखो जो मर्जी दे लो, आपको समझ आना चाहिए क्या है। जैसे उसके नीचे निकल रहा था इस पे एंट्री बनती थी एक। ये बहुत अच्छा ट्रेड था इसमें भी आज। मैं तो देखो मैं इसको यहाँ से ट्रैक कर रहा था, 1 मिनट चार्ट में दिखाऊं तो यहाँ से। अच्छा, अब ब्रेकआउट फेलियर का देख लेते। ये जो रेंज था, ठीक है, इसने डब्ल्यू पैटर्न सा बनाया, होल्ड किया अच्छे से, ब्रेकआउट दिया, होल्ड करके ऊपर गया, ठीक है। अब बोलोगे कि एम पैटर्न काइंड ऑफ बना और ब्रेकआउट फेल हो गया, वापस अंदर आ गया उसी रेंज के, अब ऐसे बोल लो। ये रेंज था, ब्रेकआउट दिया था, फेल हो गया, नीचे आ गया, रिटेस्ट किया डाउन, देख रहे हो, ये देखो ब्रेकआउट किया था, फेल हो गया, अंदर आ गया, छोटा सा रीटेस्ट किया, फिर फॉल, जो मर्जी समझ लो आप। उसके बाद ये देखो फिर होल्ड किया, फिर ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट किया, फिर फॉल। अब इसको ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो देकर भी एंटर कर सकते थे अगर आपको उस तरह से समझ आता है। मैं इसको यहाँ से ट्रैक कर रहा था, यहाँ से मैं यहाँ पे एंटर करने की सोच रहा था, बट मैंने किया नहीं, थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने फिर ये निकल ही गया था एकदम से, तो मैं एंटर करते करते निकल गया, फिर मैं इसमें नहीं, फिर हमने यहाँ पे एंटर किया रीटेस्ट के टाइम, यहाँ कहीं एंटर किया था। अब एक बार डेली चार्ट को देखो थोड़ा दूर से, ये जब से इसने इसको ब्रेकआउट दिया ना, यहाँ से ऐसे करके ब्रेकआउट दिया है, तब से जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा पुल है, लेकिन फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं जा पा रहा है, इसको नहीं, अभी एम पैटर्न काइंड ऑफ बन रहा है। अगर नीचे आएगा तो ये थोड़ा डिप लगा सकता है नीचे, थोड़ा काफी आ सकता है नीचे। 2020 के जैसे है ना, अभी तो मजा आ जाता। उस टाइम क्या हम नहीं मतलब कि थे। कोरोना आ जाए? हाँ? अरे कोरोना क्या नहीं आना मतलब कि चाहिए, कोरोना आ जाए? मार्केट क्रैश हो जाना चाहिए, हाँ, मार्केट क्रैश हो जाना चाहिए, तो कोरोना नहीं आना चाहिए।
मार्केट तो वैसे ही क्रैश हो सकता है, अगर यूरोप तो वैसे ही, अमेरिकन यूरोप सभी वैसे ही डूबने वाले हैं थोड़े कर्जे में। रिसेशन उधर आने वाले ही है, बस वेट करो। इंडियन मार्केट क्रैश थोड़ी होगा ऐसा। जब ओवरऑल मार्केट ग्लोबली थोड़ा नीचे आ जाएगा तो इंडियन को भी आना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत नीचे। बाकी जितना तो नहीं निफ्टी आएगा बट 1000 2000 आ जाए तो बस। इतना तो नहीं। आप कब आ रहे हैं इंडिया? मैं आ जाऊंगा इंडिया वापस, मैं क्यों रहूंगा। मैं पहले सोचता था, मैं आपके पहले जैसा ना मैं सोचता प्रॉफिटेबल होता ना कभी जाता हो या इधर से। मैं पहले सोचता था कि जैसे क्या बोलते हैं, मैं पहले सोचता था कि अमेरिका कनाडा जाना बहुत अच्छा है, मतलब कि एक सपना सा ही था कि जाना है ऐसे करके। अब मेरा भैया लेकिन मेरे को तो अपना गांव अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं। नहीं, अच्छा तो अपना गाँव मतलब होता है ना, क्रेज सा होता है कि बाहर ये वो कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, ये वो। अब बट मेरे को अब हैदराबाद का गाँव। जब मुझे अब नॉलेज गेन करता हूँ, जैसे नॉलेज पता चल रही है ना, कि अब मुझे पता है कि अमेरिका तो खुद कर्जे में डूबा हुआ है, ठीक है, वो तो ग्रोइंग कंट्री नहीं है, वो वहाँ पे पोटेंशियल नहीं है इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से। अमेरिका कनाडा में और यूरोप में इतना नहीं, क्योंकि ये सब अब डूब रहे हैं। अभी जो ग्रो कर रही है कंट्री वो इंडिया ही है, अपना कंट्री ग्रो कर रहा है अच्छा खासा। अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी बिजनेस सेटल करने की, नए नए स्टार्टअप से स्टार्ट करके उनको सक्सेस करने का, वो रेट उधर ज़्यादा। अमेरिका ने तो पूरी वर्ल्ड से इतना कर्जा ले रखा है कि वो तो वैसे ही डूब रहा है अभी। उधर मतलब महंगाई बढ़ रही है, रिसेशन आने के चांसेस है उधर भी। यर्मन में भी है रिसेशन आने के चांसेस, बस यूरोप में भी है। अपने गांव से अच्छा और सभी जगह बस घूमने के लिए अच्छे है, सभी और वर्ल्ड घूमने के लिए अच्छा है, और रहने के लिए कोई अच्छा नहीं है। वही तो। दुबई में रहना है बस। दुबई में तो घूमने जाना है, रहना रहना तो नहीं। हाँ बोले तो 1 महीने 2 महीने बस। अब सबसे अच्छा अपना गांव लगता है, पहले नहीं लगता था अब लगता है। हैदराबाद अच्छा लगता था। अपना तो सभी गाँव तो क्या अच्छे बताओ, हैं। आप प्रॉफिटेबल हो तो भी नहीं आ रहे, मैं इतना प्रॉफिटेबल होता तो कभी आता, सब छोड़ के आ जाता। मैंने मेरे पास और मैंने इनकम सोर्स अभी बिल्ड नहीं किए ना, अभी कर रहा हूँ धीरे धीरे, जो हो जाएंगे फिर मैं अरे छोड़ इससे घर दूंगा। खर्चा चल जाता आराम से तो बस होता। अच्छा, इसमें ना एक और बात है, अगर आप धीरे धीरे ग्रो कर लो, मान लो 10,000 या 15,000 से ग्रो कर लोगे ना, 10-15,000 से ग्रो कर लो, 50,000 तक धीरे धीरे हो जाएगा, फिर 1 लाख तक हो जाएगा। ठीक है, जब इतना ग्रो हो जाता है ना, 1 लाख तक जब ग्रो हो जाता है, तब अपना स्ट्रेटजी को चेंज करना होता है। ठीक है, आपको फिर बाई नहीं करना, जो अभी कर रहे हो वो नहीं करना, जो 1-2 लॉट में जो कर रहे हो, फिर आपको ऑप्शन सेलिंग में आ जाना है। ठीक है, 1 लाख से 2 लॉट आराम से सेल हो जाएंगे। ठीक है, आराम से सेल हो जाएंगे। इसमें भी हमको वही 30 पॉइंट के करीब ही पकड़ने हैं, 20-30 पॉइंट ही पकड़ने हैं। और फिर हम सेलिंग में, क्योंकि ये हमने एक रिस्क लेकर कैपिटल को बढ़ाया होगा, मुश्किल से रिस्क लेकर, क्योंकि बाइंग में देखो स्टॉप लॉस का रिस्क तो होता ही है, स्टॉप लॉस का रिस्क होता है। ठीक है, और रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करना होता है। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। इसमें जो एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमारे अगेंस्ट चीज़ रहती है, वो टाइम डीके होता है, कि टाइम अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो हमें टाइम डीके में वैसे लॉस हो जाएगा। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो हमारे अगेंस्ट रहती है बिना मतलब की। ठीक है, तो हमें इसको भी जितना जल्दी हो सके इसको भी अपनी साइड लेकर आना है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके। अभी तो मजबूरी में हमें इसको अगेंस्ट रखना पड़ रहा है। जब 1,50,000 तक भी पहुंच जाओ, 1 लाख तक पहुंच जाओ, हमें इसको भी अपनी साइड करना है। मीन्स कि हमें ऑप्शन सेलर बन जाना है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, ताकि ये जो एक चीज हमारे अगेंस्ट आ रही है ना बिना मतलब की, वो भी कोई मतलब सेंस नहीं बन रहा है ना, अगर यही हम साइडवेज सेलिंग में होते तो हमें लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही 1-2 पॉइंट प्रॉफिट का ही मिलेगा। तो ये हमारे अगेंस्ट है, इसको भी हमें अपने तरफ करना है जितना जल्दी हो सके। 1 लाख जब तक हो जाएगा, इसको हमें एक अपनी साइड कर लेना है, हमें ऑप्शन सेलर बन जाना है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ऑप्शन सेलिंग सिर्फ एक्सपायरी में बाय कर सकते हो। ठीक है, बाकी दिनों में ऑप्शन सेल करना है 2 लॉट के साथ। 1 लाख में 2-3 लॉट आराम से सेल हो जाते हैं, जैसे एक्सपायरी पास आती है तो 4 लॉट भी सेल हो जाते हैं। तो हमें ऑप्शन सेल करना है, ताकि ये हमारा जो एक जो गलत
हमारे अगेंस्ट चीज बन रही है, इसको भी हटा दिया जाए। जो एक रोड़ा बन रहा है ना हमारे रास्ते में, इसको भी हटा दिया जाए, अरे भैया, इसको भी बट हटा जो दें। आपने जिस वजह से कैपिटल ग्रो किए हो, मतलब वो एक्सट्रीमली एक हाई लेवल का गेम है वो, मतलब 17,000 से 15 लाख तक, मतलब बहुत बड़ा गेम है वो। वो 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 काफी मतलब एक लेवल ऐसा आता है, ठीक है। मैं वही बता रहा हूँ। वो एक बूस्ट मिला बहुत अच्छा, ठीक है। उससे पहले इतने उतने अग्रेसिव बूस्ट नहीं, मैंने अग्रेसिव ट्रेड उससे पहले किया भी नहीं। लेकिन उसके बूस्ट के बाद भी मैंने उस पैसे को साइड रखा है, मैंने उसको पूरा यूज करना शुरू नहीं किया है, ठीक है। मैं अभी भी नॉर्मल दिनों में 200 क्वांटिटी ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है, छोटे छोटे हाँ बस, नॉर्मल हाँ दिनों में। वही क्या था, एक बार वो अगर कुछ फिर मेरे को डर क्या है पता है, अभी ऐसा ये लोग सिस्टम वगैरह चेंज कर रहे, बाय चांस क्योंकि कभी कुछ कर दिए और अपने लेवल में हाँ, कुछ चला ही नहीं, तो कैपिटल तो एटलीस्ट होना चाहिए अपने हाथ में कि कुछ ना कुछ तो निकालते रहे एटलीस्ट। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको मैं पिछले 4 साल से देख रहा हूँ, और वो बंदा 1175 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा है। मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रहा बैंक निफ्टी की। 1175 पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ। मैंने उसका कोर्स लिया था, ठीक था, वो अपने हिसाब से कर रहा है, बहुत अच्छा ही कर रहा है। प्राइस एक्शन तो वाला है कि फिर ऐसा वाला है, कुछ ऐसा वाला ट्रेडर है वो? नहीं, नहीं, थोड़ा प्राइस एक्शन वाला है, ऑप्शन बाइंग ही करता है वो बंदा 1175 क्वांटिटी लेता है पिछले 3 साल से। मैं सोच रहा हूँ इसके पास इतना पैसा है, अच्छी अच्छी गाड़ियां ले रखी हैं, 2-3 मर्सिडीज भी है, BMW की भी, X6 बड़ी बड़ी। तो वो क्वांटिटी नहीं बढ़ाई। फिर मैं सोचता हूँ यार, उसके पास इतना पैसा, वो क्वांटिटी क्यों नहीं बढ़ा रहा? हालांकि वो 2, 4, 5 हजार क्वांटिटी तो ले ही सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, बट वो नहीं बढ़ा रहा। मतलब कि ऐसा होना चाहिए ना, अगर एक एक क्वांटिटी के हिसाब से आपको एक सर्टन लेवल तक पहुंचना है, वो सोच रहा होगा कि मैं इस 1100 क्वांटिटी से कम मैं 10 करोड़ तक, या 4-5 करोड़ तक, इतना तो होगा ही वैसे उसके पास, 10-15 करोड़ तक उसने टारगेट रखा होगा, पहुंचूंगा उसके बाद क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। तो उसने बहुत अच्छा टारगेट रखा है मेरे हिसाब से। तो देखो, मेरे पास 200 क्वांटिटी नॉर्मल ट्रेड करता हूँ मैं, ठीक है। 200 में क्या है ना कि मुझे 2 ट्रेड भी ले लूंगा ना अगर मैं, तो मुझे 2-3 हजार से ज्यादा लॉस होगा नहीं, ठीक है। और इसमें अगर मिलना होगा 200 क्वांटिटी में, तो मुझे 6 हजार भी मिल जाता है, ठीक है, 8 भी मिल जाता है, कभी 10-12 भी मिल जाता है। तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मतलब मेरे सही है, मैंने मतलब वो 1175 क्वांटिटी में भी अगर BMW वगैरह है तो बंदे में कुछ तो दम होगा एटलीस्ट। हाँ, वो 1175 क्वांटिटी पिछले 3 साल से देखता आ रहा हूँ मैं। 3 साल से मैं कोर्स में हूँ ओ, उसके, यूट्यूब मतलब लाइफ यूट्यूब टाइम। पे है क्या भैया? हाँ, यूट्यूब पर भी है। उसका हाँ, नाम क्या है? वो बादशाही ट्रेडिंग ऐसा कुछ करके है। अच्छा, बादशाही। हाँ, अच्छा, ऐसा कुछ बादशाही नाम है। ट्रेडिंग। हाँ हाँ, समझ गया, मेरे को समझ गया, मैंने देखा हूँ इसका, वो मोटा मोटा सा है थोड़ा सा, उसका भी फिक्स वाला। हाँ, तो वो करता है, मतलब मैं तो अभी उसके कोर्स में भी होऊंगा शायद। हाँ, हो है, उसमें अभी भी आपको है। उसका कोर्स जमा क्या? उसका कोर्स जमा आपको? नहीं, नहीं, नहीं। क्यों, मैंने भी देखा था, ये अजीब तरीके से ट्रेड करते हैं ये लोग, मतलब कुछ समझता ही नहीं है, दिमाग में घुसता ही नहीं है, ये लॉजिक नहीं दस रहता कोई मिनट ये बात। 10 मिनट के हिसाब से ट्रेड करता, 10 मिनट कैंडल पर ट्रेड करता है। अभी इसका चल रहा है सभी। चलो, तो ये सब चीजें हैं। अभी उतनी क्या सी व्यू ग्रो है? करो। अभी अपना बाई हो कर गया, सकते व्यू हैं? व्यू कुछ नहीं है। नहीं, नहीं, बाई नहीं करना। पागल हो, कुछ नहीं करना, बस हम बैठे रहो अभी। कुछ आज नहीं का होगा अभी दिन 12 गया, बजे। अब हो गया, अब हो गया काम खत्म। देखो, सेट हो देखो, गया बहुत एक ज्यादा। एक चीज देखो ना, अगर डेली चार्ट में दिख रहा है ना कि अब ये एम पैटर्न फॉर्म हो गया है, हो रहा है ये, ऐसे करके, है ना, डेली कैंडल मिल गई है अच्छी रेड। आप ये ना सोचो कि ये रिकवर हो जाएगी। भाई, रिकवर क्यों होगी? क्यों होगी बताओ? अब अच्छे खासे रेजिस्टेंस से चल रहा है, ठीक है। शूटिंग स्टार काइंड ऑफ बना था, उसके नीचे ट्रेड हुआ, सभी लोगों को पता है, अग्रेसिव वॉल्यूम आया वहां पे, वो ले गए नीचे। अब ये एकदम से रिकवर हो जाएगा ऐसा क्यों सोच रहे हो? समझे, बाइंग ट्रेड इसमें प्लान नहीं करने फिलहाल तो। ठीक है, सेकंड हाफ में अगर कुछ दिखेगा, अगर मान लो लगता है कि बाइंग का ट्रेड लेना है, तो छोटी क्वांटिटी में लो। बट डेली चार्ट में मेरे हिसाब से आज रेड में ही क्लोज होना चाहिए इसको, ठीक है। आज रिकवर नहीं करेगा, क्योंकि ये देखो ना, अगर इसको ऊपर ही जाना था तो ये पुल बैक ही लेना था, तो कल ले लेता। इसने कल क्यों नहीं पुल बैक लिया? आज पुल बैक, आज नीचे आ रहा है, तो मुझे लग रहा है आज ये नीचे क्लोज करेगा, कल को फिर पुल बैक लेगा, फिर डाउन आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? जैसे कल ये नीचे क्लोज हुआ यहाँ पे, आज पुल बैक लेकर डाउनफॉल किया, मुझे लग रहा है कि आज भी नीचे क्लोज होगा, कल फिर पुल बैक लेकर फिर डाउन क्लोज हो करेगा। अभी इसमें बाइंग का ना जो चीजें
स्कैल्पिंग काइंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। स्कैल्पिंग अगर करना है तो उस हिसाब से कर सकते हो। ये अपना रेंज है छोटा सा जो चल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर निकलेगा तो लेंगे। देखो लॉजिक तो बिल्कुल सिंपल से है अपने, ठीक है, कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यहाँ पर, और राउंड नंबर के हिसाब से तो कोई खास सपोर्ट नहीं है, 550 का है लेवल, ठीक है। उसके भी नीचे ट्रेड हो रहा है फिलहाल। तो ये एक्सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट करेगा फिर रीटेस्ट करेगा, छोटा सा ले सकते हो जाने को। उसके मेरे हिसाब से यहाँ तक जाना है, उसको पुल बैक लेना है। वो पुल बैक आज ही लेगा ऐसा नहीं लग रहा ज़्यादा, बट स्कैल्पिंग कर सकते हो इस पे अगर करना हो तो। अगर अच्छा अगर आपने 500-700 बना लिया है तो फिर कुछ नहीं करना, चुपचाप 500 को घर लेकर तो जाओ एक बार। वही है, मैं घर लेके नहीं जा सकता। वही तो मेन प्रॉब्लम होती है मेरे साथ। घर लेके जाके नहीं होता मुझसे। 500 आया देखो तो 500 को लो रिस्क, और पूरा 1000 ही उड़ाओ, या तो 500 भी नहीं बचेगा। अपना एक एक लॉट से करो, ठीक है। 500 700 रुपया लेकर जाओ, ठीक है। हजार हजार बन जाएगा इजीली। 1000 रुपया लेकर जाओ, 10 दिन लेकर तो जाओ, आपको अकाउंट में 10,000 दिखेगा। 10 दिन लेकर जाओ कम अरे से कम। बट पता है, 500 है ना हजम नहीं होता है। मन को है ना ऐसा लगता है 500 नहीं 1000 एटलीस्ट होना चाहिए। अब वो 500 को 1000 करने में 500 भी चला जाता है। नहीं ऐसे देखो, एक ट्रेड पकड़ो। वो ऐसा क्योंकि पता क्यों ऑप्शन होता है बाइंग की जब आप, चीज ही ऐसी है ना, वो अगर एक कैंडल भी अपोजिट बना ना तो वो पूरा साफ हो जाता है, वो 500 भी चला जाता है, कहाँ तो दिखता भी नहीं है। ये तो है। एक एक एंट्री जब आप लेते हो ना, कोई एंट्री प्रॉपर अपने एंट्री सोच कर लिया, एंट्री है, उसके ऊपर जो स्टॉप लॉस आपने डिसाइड किया स्टॉप लॉस, उसके बाद टारगेट जो डिसाइड कर रहे हो वहां तक रुकने की कोशिश करो, ठीक है। अगर व्यू सही है तो वहां तक रुको, उसको कुछ ना करो, उसको लेकर छोड़ो, उसको कुछ टाइम तो दो उसको। अब ये पूरे टाइम इतना वॉलेटाइल कर रहा था, इतना ऊपर नीचे धीरे धीरे, मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था, बट फिर भी ये मेरा प्रीमियम 49 48 पे जाकर अटक गया। वो ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, मुझे 15-20 मिनट वहां पे उसने खराब किए है, इतने एरिया के बीच में यहाँ कहीं। एट द एंड मुझे निकालना ही पड़ा फिर, नहीं तो टारगेट मेरा ज्यादा था। अभी तो 20 पॉइंट ही मिले उसमें। मैं 30 पॉइंट का टारगेट रख के चल रहा था, वो मिल ही नहीं रहे तो मैं फिर क्यों ही वेट करूंगा, समझे। ऐसा नहीं कि हर रोज 30 पॉइंट ही वेट करते रहना है पागलों की तरह। अगर नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, अपने हिसाब से देखो कि चल रहा है तो जा नहीं रहा, स्ट्रेच हो गया प्राइस इस तरह से, और तो जाएगा नहीं नीचे। फ्लो में गिर गया तो गिर गया। अब तो एक्सपायरियां भी इन्होंने इधर उधर कर दी, सभी तो कोई लोग पैनिक होंगे ही नहीं। पहले तो ऐसे था कि निफ्टी अगर मान लो इतना पैनिक नहीं था, और बैंक निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर गिरेगा तो निफ्टी वैसे ही ले जाएंगे वो। अब तो वैसा भी नहीं है। बहुत कुछ चेंज हो गया है, बट मतलब वो थोड़ा सही था। मतलब वो एक्सपायरी पे ट्रेड कर करके मतलब 17 to 15, मतलब एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट, अच्छा खासा। हाँ वो हो सकता था। देखो देखते हैं क्योंकि कैसा अगर क्या उसमें से थोड़ा सा भी यूज करें तो डेली के 5000 तो आराम से निकाल सकते हैं। मतलब महीने के 1 लाख रुपीज तो कहीं नहीं जाएंगे, एक स्टेबल इनकम बन जाती है। वही तो। अब देखो मैं भी नीचे को बस ब्रेक ऐसे ही करना है। ट्राई कर रहा हूँ, एक बार अगर वो ग्रीन 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 टाइप का प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनेरियो एक मिल जाए, पूरा लॉट खेल दूंगा। जितना है उतना रिस्क ले दूंगा उसका, 50% का पूरा हम्म। काम हो जाएगा। वो वाली एक्सपायरी नहीं मिल रही है अभी, 18 अप्रैल वाली। वो नहीं मिलेगी ना, अभी रेंज में है ना, ये रेंज से निकलेगा, एक मूवमेंट करेगा तब जाके मिलेगा। या तो फिर ये देखो कंटिन्यू कितना ऊपर चले गया है। वन डे पे चार्ट तो देखो, रिट्रेसमेंट ही नहीं है निफ्टी में। मेजर रिट्रेसमेंट है ही नहीं निफ्टी में, सीधा ऊपर गया है एक झटके से। वनडे पे एक एक रिट्रेसमेंट भी नहीं है, जहां से वो गया है वहां सीधा 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 चला गया। से 50% अब एटलीस्ट, कम अब से कम 50% तो अब आना ही मुझे होगा अगर डाउन। 25 पॉइंट मिले अब जाकर निफ्टी में। आपने एंट्री एग्जिट कर दी क्या, अभी भी स्टिल चालू है आपका? नहीं मैं तो निकाल दिया था मैंने उसमें वो 20 पॉइंट लेके निकाल दिया था। अभी 5 पॉइंट वो मूव किया सिर्फ उसमें ना ऊपर। फिर बचेगा भी नहीं, जितना रहेगा ना उतना भी चला जाता है होल्ड, अगर वो साइड में इतने फंस गया तो। इतने मूव में सिर्फ अभी 5 पॉइंट मूव किया। ये कितने से 60 रुपए से हाँ 30 पॉइंट का मूव है ये। 560 से 530, 30 पॉइंट में 5 पॉइंट मूव किया। हालांकि ये 30 पॉइंट में ऐसे वाले 15। ऐसे मार्केट में 500 निकालना भी बहुत बड़ी बात होती है एक लॉट से, सिर्फ हम्म। मुश्किल से।
प्रॉफिट तो 3000 से ऊपर ही दिख रहा था। ये फिन निफ्टी ने ले लिया, उसका उसका घुस गया उसके निफ्टी के, फिन निफ्टी के। अब खुद तो गया नहीं, उधर भी डुबा दिए 500-600 रुपए ऐसे ही फालतू में। अगर वो चल जाता तो बहुत अच्छा मूवमेंट उसमें आ सकता था, अगर वो फ्लो में चलता। वो फ्लो में गया ही नहीं, तो फिर निकाल दिया। वही देखो ना, निफ्टी तो जा रहा है पर फिर निफ्टी का क्या हाल है, कुछ नहीं है, वही अटका पड़ा। वो तो थैंक क्या गॉड मैंने एक्सपायरी डेट, निफ्टी में क्या लिया ही। था, निफ्टी में भी लिया था। अरे बट क्या ही एक्सपायरी ट्रेड कर लेंगे फिर निफ्टी की, क्या ही कर लेंगे उस पे। अब देखो बचा पता कुचा क्या भी है, करा जाए। अभी क्या हुआ ना, जिस तरह से इन्होंने सेटअप कर दिया ना, हर रोज एक्सपायरी हर रोज एक्सपायरी, मुझे लग रहा है वो पैनिक मूवमेंट बचेंगे नहीं मार्केट में। मार्केट एक्सपायरी बिल्कुल थोड़ा स्टेबल स्टेबल होकर ही करेगी आराम से, वो सेलर की रह जाएगी एक्सपायरी। अब हर एक्सपायरियां सेलर की ही रह जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन बायर की कुछ खास बचेंगी नहीं, ऑप्शन बायर तो पैनिक मूवमेंट पकड़ने आते हैं। अब मुझे लग रहा है कि पैनिक बचेगा ही नहीं, अब हर रोज एक्सपायरी होगी तो। नहीं बट अपन को है ना उसमें इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से करना पड़ेगा ट्रेड, मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से, बायर्स को मिल गया प्रॉफिट, सेलर्स को मिल गया, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। वही कंपेयर प्रोसेस करके नहीं चल आपकी। सकते उसके बाद, क्योंकि एक में सेल आ जाएगा बट दूसरे में आएगा नहीं, जैसे इसमें हो रहा है देखो, निफ्टी में तो आया पर फिर निफ्टी में कुछ नहीं आया। हम्म ये लोग अपने हिसाब से मार्केट को चला रहे हैं, मतलब जैसा इनको चाहिए उस हिसाब से उसमें रूल्स ला रहे हैं, उस हिसाब से उसमें। अपने तो पर यार तो भी इन्होंने मार्केट टैक्स तो वैक्स। सेंटीमेंट पे ड्राई, मार्केट तो सेंटीमेंट पे ही चलता है ना, उस पर क्या बोल रहा। बाय हुआ है तो थोड़ी ना रोज बाय 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 उड़ेगा, एक दिन तो सेल आएगा, मुझे वही तो पकड़ना है। अपने तो ना रूल राल ही बहुत बना रखे हैं, थोड़ा सा वो करना चाहिए। अरे तुम ये बताओ, तो अपना ये जो अपन जो कर रहे हैं वो फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो पे काम करेगा क्या, अपन जिस हिसाब से कर रहे हैं इस पे। हाँ, हाँ वो भी स्टार्ट यही तो, करेंगे। तो वो स्टार्ट करते हैं क्या थोड़ा मैं बहुत। वो कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं ट्रेड गोल्ड में, करता हूँ फॉरेक्स में। क्रिप्टो में। कौन से एक ही इसको पकड़ते, लाइक जैसे बजाज फाइनेंस यहाँ पे ना, तो वैसे भी क्रिप्टो में भी एक ही चीज को पकड़ते हैं। वहाँ पे इथेरियम है, बिटकॉइन है, और है ही क्या, जहाँ तो और थोड़े बहुत छोटे मोटे कॉइन है। ये देखो कितना डाउनफॉल आया। अरे ऐसे आते इसमें रहते। ऐसा है ना, अगर इसमें इसमें अगर एक आध अच्छा ऐसा हाथ आ जाए ना, तो बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाता है। ये है, मुझे एक दो बार हाथ आया था, मुझे पता है। बट है कि मैं भी छोटी छोटी क्वांटिटी में कर रहा, तो इतना बड़ा तो नहीं आया, बनता है वैसा बना, लेकिन है अच्छा। प्रॉपर सेटअप पे बहुत बैठेंगे तब करेंगे इसको। भाई वॉलेटाइल बहुत होता है ये, देखो मैं जो वीक देखो कितनी बड़ी बड़ी वीक है ये, हर जगह वीक मिलती है। ब्रेकआउट दे देता फिर वीक मिल जाता है, बट ठीक है। अरे वो तो है बट 24। इसको इसको इसमें होल्ड करके रख सकते हैं ना, ऐसे विदाउट होल्ड पे नहीं चलेगा ये। हम्म इसको होल्ड करना पड़ेगा, और हम्म इसमें कोई टाइम की और ऑप्शन बाइंग तो है नहीं, बस एक एक एटलीस्ट अरे इसमें यार लेवरेज भी तो मिल जाता है, 100% लेवरेज मिलता है इस पे, थोड़ा सा कैपिटल में भी हाँ, काम हो जाएगा। इसमें ये फायदा है कि बस क्या बोलते हैं कि 24 चलता छोटे है, छोटे कोई एसएल, अरे दिक्कत नहीं। छोटे छोटे एसएल देके काम करते हैं ना, 10 10 पॉइंट्स 10 10 पॉइंट्स 10 10 पॉइंट्स कवर करते हैं, छोटे छोटे एसएल पे काम करते हैं। बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा। इसमें भी मैंने देखो, मैंने इसको किया था, यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ या वो ऊपर से था। ये ना इसका ये एक लास्ट टाइम इसने लो लगाया था, फिर ब्रेकडाउन हो गया, उस पर रिटेस्ट किया नीचे से, फिर नीचे। अब ये बहुत टाइम बाद नीचे से अगर इसने इसको टच करने की कोशिश करी, तो जब यहाँ पे रेंज बना रहा था, जैसे उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और एक अच्छा मुझे फ्लो में मिला था ट्रेड इसमें, थ्री में। तो ये काफ़ी अच्छा था, ये शायद रात को मिला था मुझे आप उस टाइम। प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करते हो। और डेल्टा एक्सचेंज ही है। डेल्टा तो एक्सचेंज। ये, हाँ ये सही है ये, इसका जुगाड़ भी सही है, ये बहुत अच्छा है, अच्छा है। 24 चलता है ना, वो तो सबसे बेस्ट बात है, क्योंकि और मेरे टाइम से फ्रेम सुबह कौन सा। अगर टाइम फ्रेम वही छोटा, मैं अ, वही 5 मिनट में करता हूँ, 5 मिनट 1 मिनट, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा नहीं रखना होता है। वो बैठ के ट्रेड लेना होता है और करने के बाद बंद करना होता है। जहाँ अगर चल रहा है तो टारगेट लगा कर मैं छोड़ देता हूँ। मैं तो कई बार इसको रात को सोते टाइम ट्रेड जो लेता हूँ, तो लेकर छोड़ देता हूँ, टारगेट लगा देता हूँ, सुबह देखता हूँ टारगेट कई बार हिट हो हुआ होता है, तो वो मज़ा आता है देख कर सुबह।
क्योंकि ये बंद नहीं होता ना, अपना तो बंद हो जाता है, ये चलता रहा, 24 घंटे चलता रहता है। संडे को भी देखकर इतना सुकून मिलता है, सैटरडे संडे को, क्योंकि बाकी तो मार्केट बंद हो जाती, तो इसको ही देख लेता हूँ। इसका भी सीन अच्छा है, देखो डेली चार्टों में क्या कर लिया इसने। ये ना यहाँ पे ब्रेकआउट देकर खड़ा था, ठीक है, नहीं जा रहा था, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था, वहां से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, यहाँ पे एक पुल बैक का ट्रेड मिला, बाइंग साइड फिर ये ऊपर गया, फिर एम पैटर्न बना शुरू हुआ, ऊपर नहीं जा पा रहा था, ऊपर से फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार मिला कल परसों, शूटिंग स्टार के नीचे जैसे ही निकला, ये एक बहुत बड़ा ट्रेड था, और इसने ब्रेकआउट फेलियर का साइन बना और वापस अंदर घुस गया इसी रेंज के अंदर। इसका भी हम देखते हैं, कल का है ना, कल का 15 मिनट में देख लेते हैं, 5 मिनट में देखते हैं कल का। ये देखो, तो भाई यहाँ आप से कब तक आ जाओगे इंडिया? इंडिया थोड़ा रुक कर आएंगे। और 23 में आ जाओगे? हाँ, इस साल तो भगवान ने चाहा तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर ही आऊंगा इधर, पक्का ही फाइनल। और ट्रेडिंग में सही है, इधर सेटल हो गया। पूरा छोड़ छाड़ के आ जाओगे? आ जाओ आ जाओ। अरे बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपको जम नहीं रहा है क्या? नहीं आप नहीं, सही फैमिली है। से दूर कैसे रहते थे संतोष भैया? हाँ, वही क्या तो है भैया? ना, आप फैमिली से अभी दूर है। कहीं और और थे, अभी फैमिली कहीं और है। हम्म, अब वो तो थोड़ा बहुत देख। तो झेलना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत झेलना पड़ता है, क्या करें। आपके भैया ड्यूटी जॉब से कितने रुपए मिल रहे हैं आपको मंथली इंडियन रुपीस में? और तो काम, अपने काम पर जितना कर लो उतना बन जाता है। कितना एटलीस्ट ऑलमोस्ट फुल टाइम अच्छे से करो तो 1 1.5 तक तो पहुंच, 1 तक तो पहुंच जाते हैं। 1 लाख? हम्म, अच्छा। अरे बट अविनाश, यहाँ पे आके क्या करोगे आप? यहाँ पे आके वहां पर आकर डेयरी फार्म खोलना है, मुर्गियां रखनी है। अरे भैया मुर्गियाँ काम हैदराबाद में बहुत काम मिलती है। अरे बट पता है उसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ अच्छी ऑर्गेनिक है, फार्मिंग, ग्रोथ अच्छी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो हाँ, बिजनेस और में ऑर्गेनिक नहीं, फार्मिंग। वो बिजनेस में ग्रोथ अच्छी है रियली। हाँ, मैं उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई और बाकी सब चीजें। अरे बट मैं बताऊँ उसमें कैसा है, इंडिया है, अब इंडिया में कैसा हाईटेक सिस्टम्स नहीं है, तो आप हाईटेक सिस्टम्स का यूज करके अगर उसको करोगे तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो पाएगा उसका। हम्म, आप जिस वजह से सोच रहे हो वो छोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे वो लोग बड़ा है। टर्नओवर करोड़ों में कर रहे हैं इस पे। बट अपन को मैं आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज देखता इस पे हूँ। लानी पड़ेगी, मैन वर्क को कम करना पड़ेगा। हाँ, मैं देखता हूँ, वीडियो वीडियो देखता हूँ, बहुत से लोग आ रहे हैं अभी इस चीज में, बहुत अच्छा है। भैया मुर्गी फार्म तो इधर हैदराबाद में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इधर बहुत बहुत चिकन मटन खाते हैं, चिकन मटन। अभी क्या बताऊं, मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, हाँ उससे 5 किलोमीटर दूर एक गांव है। हाँ। उधर है ना, एक 5 साल से एक अभी आजकल 5 7 दिन चल रहा है, फेस्टिवल है। 300 बकरे कटेंगे, 300 बकरे। अरे भाई, इतना? वो तो है बट अब हम तो अब प्योर ये इंसान वेजिटेरियन थोड़ी है, है, हम कुछ नहीं खाते, हम कुछ नहीं भगवान खाते, भगवान के सामने काट रहे हैं। हम हम्म, प्योर वेजिटेरियन। बहुत बेकार। चलो, सही है उसका भी। नवंबर तो दिसंबर तक आ जाओगे आप? हाँ, कोशिश तो यही है। अच्छा, आपके डैडी? तो आपका वहाँ पे आपके आपके आपका फैमिली बिजनेस कुछ होगा ना यहाँ पे इंडिया में? नहीं, कुछ खास नहीं। तो सब लोग आउट ऑफ इंडिया ही सेटल्ड है क्या? हाँ, सब लोग आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड है? समझा नहीं मैं।